राहुल गांधी साहब टी शर्ट में घूमते 55 साल की उम्र में हम 26 साल का मजा कैसे ले। हाँ, जैसे राहुल गांधी जी है ना। मोदी जी क्या खाते पीते हैं जो वो लोग कहते हैं 18 घंटे काम कर लेते हैं। सर वो मोरिंगा का परोठा खाते हैं। मतलब मोरिंगा जो है वो जीवन को बदल सकता है। उन्होंने बताया था वो सी पख्तून, वो सुपर फूड है। चाय पीते रहे और एसिडिटी से बचे, कोई जुगाड़ है इसका? दूध ना डालें। जब भी आप अपने मेहमान को चाय देते हो उसमें आप 1 गिलास पानी जरूर दो, उसका तुरंत चाय पिला दो, बिल्कुल एसिडिटी नहीं होती। सो वो लोग जो यंग हैं लेकिन वर्किंग हैं, वो क्या रोजमर्रा की चीजों में इन्वॉल्व हो जिससे शरीर बेहतर हो, चुस्त हो, दुरुस्त हो, उनके लिए क्या आप नुस्खा बताएंगे? 1 कप ब्लैक टी सुबह, 1 कप ब्लैक कॉफी शाम। 30 साल के बाद क्या क्या सावधानियां बरतनी शुरू करनी चाहिए इंसान को? एक तो मॉर्निंग वॉक कभी बंद ना करें, जितनी करें जोर से करें, मोबाइल घर पे छोड़ के करें। ऐसा ना हो कि घर पे गए सैर करने, गर्लफ्रेंड से बातें करके चल रहा है। बट चल तो रहे हैं। नहीं, वो ऐसा चलना नहीं होता। बट हमारे तो लोग गाने सुन के चलते रहते हैं। मैं उनको मानता ही नहीं। 1.5 लाख रुपए का चौनप्रास बनाया आपने साहब। हमारा आईफोन है 1.5 लाख। थोड़े दिन पहले एक मेरे पास बुजुर्ग आए, अपने बच्चों को कहते बेटा बाहर जाओ, मैंने गोयल साहब से बात करनी है। मेरी टांग पकड़ के बैठ गए, कहता आपका X+ गोल्ड मैंने खाया कुछ दिन से, गोयल साहब कमाल है, हमारी बुड्ढी भी खुश है, हम भी खुश है। कहता पेट की चर्बी कैसे कम करें, हमको जिम नहीं जाना है। सौंफ, जीरा और अजवाइन, इसको तवे पे रोस्ट करके इसका पाउडर बनाना है। मैंने बहुत लोगों से सुना है जी 8-9 किलो वजन कम हुआ 2-3 महीने में। दारू कैसे छुड़वाए? प्यार से। शाम को जब उनका दारू का टाइम है कुछ मीठा खाएं। काले नमक का फायदा क्या है? काले नमक के जितने फायदे हैं और किसी नमक के नहीं है। मेंटल हेल्थ के बारे में कुछ आयुर्वेद में है सर? है ही आयुर्वेद में सब कुछ। गोयल साहब का फेवरेट रामबाण नुस्खा, सबसे सुपर फूड मैं आपको बता देता हूँ, वो है त्रिफला पाउडर। 5 ग्राम 5 बजे शाम को। एक आदमी के पास 10-15 रुपया खर्चा करना हो, क्या उठाएं 10 रुपए में आप स्वस्थ हो जाए? 10 रुपए लगते भी नहीं है अगर वो सुबह उठ करके। गरीबी से मरता है इंसान की जानकारी के भाव में? जानकारी कम होना। पेशेंट को बोल दिया घुटना दर्द कर रहा है, उसको पता ही नहीं कि घुटने को ठीक करने के लिए अजवाइन उबाल के तिल के तेल में लगा लो तभी ठीक हो जाता है। तो किसी को पूछो कि हल्दी क्यों डालते हैं सब्जी में, वो कहते रंग अच्छा हो जाता है। अब बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता कि हल्दी कितने प्रकार की है। काली हल्दी, अम्बा हल्दी, दारू हल्दी, जंगली हल्दी। आजकल स्किन ट्रीटमेंट बड़ा चलता है। अगर कोई हम जैसा देसी लड़का हो तो क्या देसी नुस्खा अपनाए कि स्किन जो है वो चमचमाती आ जाए? दूध जो है ना जी, स्किन को ऐसे वॉश करता है जैसे धोबी कपड़े को वॉश करता है। दूधो ना पूछो, इसीलिए महिलाओं को मिलता था। तो बहुत सारे लड़के लड़कियां लोग हैं जो रात भर फोन पे आशिकी करते हैं, फिर डार्क सर्किल बन जाता है। सबसे बेहतरीन चीज है कि 5 बादाम, 5 किशमिश, 1 अखरोट और 1 उसके अंदर अंजीर डालें। रात को भिगो के सुबह दूध से ले लें। 10 साल हो गए शादी को, बच्चा नहीं हो रहा, अब क्या करें? अगर आपके अंदर 1% भी स्पर्म है तो उसको बढ़ाने के लिए आयुर्वेद बहुत सक्षम। काला कौच जो होता है उसका पाउडर बना लो, ताकि देख लें आपके मुंह से निकलेगा थैंक यू गोयल साहब। अरे मेरे को लगा आपने अक्सर लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि भैया गरीब आदमी था इसलिए मर गया, पैसा होता तो इलाज करवा लेते, जिंदा बच जाता। लेकिन क्या हो हम अगर आपसे कहें कि गरीबी से नहीं मरे आप, मरे वो क्योंकि जानकारी नहीं थी, वरना दवाइयां तो सारी घर में ही मौजूद थी। क्यों गोयल साहब? बिल्कुल श्योर। बहुत लोग कहते हैं कि भाई साहब गरीब आदमी था इसलिए मर गया। गरीबी से मरता है इंसान की जानकारी के भाव में? जानकारी कम होना, पता नहीं होना। जैसे कई बार होता है कि पेशेंट को बोल दिया घुटना दर्द कर रहा है, उसको पता ही नहीं कि घुटने को ठीक करने के लिए अजवाइन उबाल के तिल के तेल में लगा लो तभी ठीक हो जाता है। वो जाता है सर्जन के पास, सर्जन कहता है सर्जरी होगी, 1.5-2 लाख 4 लाख का बिल हो गया, तो वो डर जाता है। उसी डर के मारे ही कहीं नहीं जाता, ना घरेलू नुस्खा करता है ना कहीं जाता है, बेचारा लटक जाता है। तो ऐसे करके लोगों को परेशानी आती है। अगर इसका पता चल जाए, जैसे मैं अभी पिछले कुछ सालों से प्रचार दे रहा हूँ इस चीज़ का कि आपकी जो रसोई है उसके अंदर सारा कुछ है। जो हमारे दादी नानी थे, मान लो चोट लग गई, मान लो छोटा सा कट लग गया हाथ पे, लोग क्या करते हैं हाथ पे कट लगा तो कोई सर्जरी, कोई टांका, कोई ये वो, या फिर कोई दवाइयाँ, कोई पट्टियाँ करते हैं। मैं कहता हूँ जी मेरे घर में मैंने 1000 बार देखा होगा ये चीज़ें आसपास कि छोटा सा कट जैसे सब्जी काटते हुए लग गया, ब्लड रुक ही नहीं रहा, तो आदमी डर जाता है कि अब क्या होगा, ब्लड ही नहीं रुक रहा। हल्दी और फटकड़ी और हल्दी को मिक्स करके रख लो पाउडर बना के बराबर मात्रा में। आप थोड़ा सा हल्दी फटकड़ी का पाउडर लो, पानी में घोल के उसका पेस्ट सा बना के लगा दो, 1 ड्रॉप भी ब्लड का बाहर नहीं आता।
इतना ज़बरदस्त उसका प्रभाव होता है, और 5-6 दिन लगाने के बाद वो अपने आप सारा जख्म ठीक हो जाते हैं। तो उसके लिए आप सर्जन के पास जाओगे तो 2-3 हज़ार का 5,000 का बिल भी बन सकता है, शायद ज़्यादा भी। तो उसी अभाव में लोग जो है ना वो मारे जा रहे हैं। तो अगर मैं शुरू से शुरू करूं और मैं कहूं कि एक आदमी के पास 10-15 रुपया खर्चा करना हो और फिट रहना हो, क्या उठाएं कि 10 रुपए में आप स्वस्थ हो जाए? हाँ, वो मैं बताता हूँ, 10 रुपये लगते भी नहीं है। सच बात तो यह है कि 10 रुपये भी नहीं लगते। अगर वो सुबह उठ करके अपनी जो लार है मुंह की, उसको अच्छे से मुंह में पानी भरे और कुरला करके अंदर ही ले जाए, लगे नहीं ना 10 रुपये भी। आंखें कमज़ोर हो रही हैं, मुंह की लार सुबह सुबह की निकाले और आंखों में अंजन कर दे, तो उसके बाद वॉश कर दे, तो आंखों की रोशनी भी ठीक रहती है और आंखों में चमक रहती है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। और अगर वो कहते हैं मैं पूरा जीवन भर स्वस्थ रहना चाहता हूँ और मस्ती से ज़िंदगी जीना चाहता हूँ, लो अश्वगंध पाउडर है जी। एक अश्वगंध पाउडर, एक शतावर पाउडर, दोनों की अगर कीमत भी लगा लें तो वो मुश्किल से 200-300-400 रुपये किलो आ जाते हैं। अब किलो समझो, दोनों को आधा किलो मिलाया 500 में किलो तैयार हो गया। एक चम्मच रोज खाओ, बताओ कितना खर्चा होगा? कुछ भी नहीं होगा, और शरीर में जान डाल देगा वो पूरी। तो ये जो आप कह रहे हो कि लार निकाल के आंख में लगा लो तो आंख ठीक हो जाती है? हाँ, आंख में जो मतलब कहते हैं ना लोग कि पानी बटराइस रहती है, पानी रहता है आंखों में, हर वक्त आंखों में चिपचिपाहट रहती है, तो लगाओ, देखो कितना चमत्कारी रिजल्ट आता है उसका। मतलब ये तो बड़ी हैरान करने वाली चीज है। हाँ। आई सर्जन लेकिन गाली तो नहीं देगा हमको? नहीं, क्यों देगा? वो तो बल्कि कहेगा अच्छी बात है, लगा। तो उनका दुकान कैसे चलेगा फिर? उनका दुकान तो खूब चल रहा है, वैसे भी चल रहा है। वो तो साथ में उसे पहले बता के फिर बताना है बाद में कि लगा भाई। जब हमने बता दिया तो मेरे ख्याल से सर्जन के पास जाते नहीं लोग, बहुत कम। जब सर्जरी की ज़रूरत है वहाँ तो सर्जरी की ज़रूरत है, वहाँ तो ये लार थोड़ी ना काम करेगी। लार काम करती है जैसे आंखें चिपचिपाहट है, अब जैसे मोतिया है आंख में, वो तो फिर सर्जन करेगा ना ठीक वो तो। लेकिन जो मामूली बातें होती हैं वो लगानी चाहिए। अब जैसे कई लोग कहते हैं जी पाचन क्रिया ठीक नहीं है, या मेरे को खाना हजम नहीं होता, तो वो बहुत महंगी महंगी दवाइयाँ, या सुबह सुबह खाली पेट कैप्सूल खाते हैं। हम कहते हैं कि खीरा खा लो भाई, एक खीरा खा लो। वो कहते हैं जी खीरा खरीदने के पैसे नहीं है इतने हमारे पास। खीरा कौन सा कम आता है जी, 10-15 रुपये का एक खीरा मिलता है। तो हम कहते हैं काट के आधा आज खा ले भाई, आधा कल खा ले, है ना। तो आधे से भी काम चल रहा है। तो मतलब ये कहने का है कि तो खीरा खाने से क्या होता है? खीरा खाने से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, लीवर क्लीन हो जाता है। जैसे लीवर को साफ करना है तो डाइजेस्टिव है क्या, अपने लीवर के अंदर ही है सारा। जो लीवर को हम कचरा भरते रहते हैं सारा दिन, ये खा लिया वो खा लिया। अब आप तो गोलगप्पे खा के चल पड़े, आगे मिला आइसक्रीम वाला, वो खा लिया, फिर किसी के घर चले गए, वो ज़बरदस्ती कोल्ड ड्रिंक पिला रहा है, साथ में कह रहा है पानी तो है पी ले, तो पानी पिया, साथ ही किसी ने समोसा रख दिया, किसी ने, अब जा तो वो लीवर में जा रहा है ना सब कुछ। तो उसके साइड इफ़ेक्ट जो हैं वो सारे ख़त्म करने के लिए खीरा सबसे बेस्ट है। किसी बुजुर्ग ने पता नहीं कब किया होगा कि खीरे को सैलड में डाल दिया ताकि ये खाया पिया सारा तो अच्छे से हजम हो जाए और अंदर से क्लीनिंग भी हो जाए। अब पुराने ज़माने में होशियार लोग थे, हाँ, उन्होंने लॉजिक भले कम बताए होंगे, लेकिन आपके आसपास ऐसी चीज़ें रखी जिससे आप फिट फाइन हो जाए। हल्दी का लॉजिक बताया ही नहीं उन्होंने। हल्दी का अगर किसी को पूछो कि हल्दी क्यों डालते हैं सब्जी में, वो कहते हैं रंग अच्छा हो जाता है। हाँ, पीला हो जाता दाल। जबकि हल्दी तो अपनी एंटीसेप्टिक है, और ये कोई भी वायरस अपने नज़दीक नहीं आने देती। तभी तो हम हिंदुस्तानी फिट हैं। और बाहर के देखो जो भी लोग हैं वो हल्दी को कैसे लगे हुए थे पेटेंट करवाने। ये तो भला हो मोदी जी का, जिन्होंने एकदम इन चीज़ों को मतलब इंडिया में रोक लिया, नहीं तो ले गए थे बाहर। तो हल्दी से क्या क्या होता है फ़ायदा? हल्दी से सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है, जो लोग कहते हैं कमर दर्द रहती है, जो लोग कहते हैं नसें ब्लॉक होती हैं, ऐसे उठे तो नस चढ़ गई, टांग पे दर्द हुआ, चीखें निकल रही हैं, रात को लेटे लेटे नस चढ़ गई, मैं कहता हूँ तुरंत आधा चम्मच लो, पानी में गरम पानी में घोल के पियो, 10 मिनट में फराटे से नींद आएगी और नसें खुल जाएंगी सारी। और ये सबसे बेहतर है। मैं आपको एक किस्सा सुना दूँ मेरे अपने घर का। मेरा जलंधर में कैंप लगा हुआ था, चंडीगढ़ से कम 2 घंटे का रास्ता है। तो वहाँ पे मेरा कैंप लगा हुआ, इधर वाइफ को यहाँ पे वो होगी, नस चढ़ गई। तो वो कहे मेरी या तो टांग कटवाओ या मेरे को इससे बचाओ, कैसे करूँ? वो तो फ़ोन आ गया, सर मेरे पास 150 पेशेंट बैठे, उनको छोड़ के एक बीवी के लिए जाऊँ तो यार ये भी नहीं हो सकता था। तो मैंने उसको भी समझाना था, मुझे पता था क्या प्रॉब्लम है, ऐसे ठीक हो जाएगी, मैं यहाँ से छोड़ के जाऊँगा तब भी मैंने यही करना। तो मैंने फटाफट अपने 2-3 डॉक्टर मित्र थे वहाँ पे, उनको फ़ोन लगाया, मैं पहले अपनी भाभी के पास जाओ, मॉरल सपोर्ट दो उसको,
कि कोई बात नहीं, अभी गोयल साहब आ रहे हैं, वो कहते हैं मैं रास्ते में हूँ, आप ये लो। उतनी देर लिया तो वो 15 मिनट बाद कहती फ़ोन कर दो, वो बेचारे काम कर रहे होंगे, क्यों छुड़वाया काम, मैं ठीक हूँ। मतलब 15 मिनट में नस चढ़ी हुई इतनी अच्छे से वो ठीक हुई। आयुर्वेद काम करता है। तो जो हल्दी है, इसको अगर कोई डेली लेता है, एक तो सब्जी में तो अपन ले ही रहे हैं, अगर मिश्रा जी किसी ने इसको लेना शुरू कर दिया ना, एक चुटकी डेली दही अपना दूध में, दही में या दही की लस्सी में लेना शुरू कर दिया ना, तो आप यकीन जानिए कि कभी भी उसको बहुत ज़्यादा कोई हड्डियों की प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये हड्डियों को मजबूत करती है, कभी भी नसों की ब्लॉकेज नहीं आएगी। ये हल्दी के अंदर इतने कमाल हैं। अभी मैंने दी लोगों को पंचम हल्दी, उसमें मैंने 5 हल्दियाँ मिलाई थी। अब बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता कि हल्दी कितने प्रकार की है। उसमें मैंने मिलाई काली हल्दी, अम्बा हल्दी, एक दारू हल्दी, और एक उसके अंदर अपनी नॉर्मल जो पीली हल्दी, और एक मलाई जंगली हल्दी। 5 हल्दियों का मिश्रण दिया तो मिश्रा जी लोगों को पता लगा कि ये वाकई बॉडी का ऑरा सेट कर रही है। बल्कि जिनके घुटनों के ऑपरेशन होने को बताया गया था, छोटी सी चीज़ ने आधे लोगों को रोक लिया, क्योंकि कई ऑपरेशन जरूरी भी नहीं थे, वैसे ही पेन हुआ, नस चढ़ी, नसों में दर्द हुआ, लिगामेंट कमज़ोर हुआ, तो लगा कि यार गया मैं तो उसको हमने जब कहा पंचम हल्दी घर पे बना, मैंने 5 ही बोल दी, तो घर पे बना, इसको ला के बना और खा, आधा चम्मच डेली। तो किसी को गर्मी कर रही, किसी को कैसे, जिसको गर्मी करी उसको मैंने बोला भी आधे से आधा कर दे, एक दिन छोड़ के कर दे, मगर इसको खा ले। और जिसने 5-6 महीने खाया उसका ऑपरेशन भी बचा। तो ये हल्दी के बहुत सारे गुण हैं मिश्रा जी। और जो काली हल्दी है ना जी, वो तो स्किन के लिए ऐसी चीज़ है कि स्किन का ऑरा सेट कर देती है वो। अच्छा, आजकल स्किन ट्रीटमेंट बड़ा चलता है, स्किन रूटीन केयर बहुत क्या चलता है। इंस्टा पे बहुत सारी रील्स आती है, रात को लड़कियां पूरा दिखाती हैं कि ये स्किन केयर रूटीन हमें करते हैं। अगर कोई हम जैसा देसी लड़का हो, जिसे ये सब ताम झाम नहीं पता हो, और उससे अपना स्किन केयर रूटीन करना है, कोई लड़की देख रही हो, जिसको हमारे लिए नहीं, कोई अपना लड़की देख रही हो, कोई अपना ये रील देख रही हो, तो उसको अपना स्किन केयर रूटीन ठीक करना हो और पैसे उतने ज्यादा ना हो, तो क्या देसी नुस्खा अपनाएं कि स्किन जो है वो चमचमाती आ जाए? अच्छा, सारे नुस्खे बिना पैसे वाले बताऊं, मैं कहाँ जाऊं? तो ये मैं बताता हूँ कि जो दूध है ना जी, अब जैसे क्लिंजिंग मिल्क है, क्या है, वो डब्बी में पैक कर दिया, वो दे दिया आपको 100 ग्राम 150 रुपये का, और 1 किलो 1500 का दे दिया। अरे भाई 15 पैसे का दूध ले लो थैली में से अपने लिए, उसको उसमें लगाओ, कॉटन लगा के डिप कर लो, फेस पे डिप करो। ये पैकेट वाले दूध? हाँ, पैकेट वाला कोई भी दूध हो, नॉर्मल दूध, चाहे गाय का, भैंस का, पैकेट का, कोई उबाला हुआ कच्चा, उसको लेके डिप कर दो। डिप करके अच्छे से उसको वो वॉश कर दो उसके बाद पानी से, फिर 2 बार डिप करो। फिर कोई वाइट कलर की कॉटन या कपड़ा लेके साफ करके देखो, अगर फिर भी मैल आ रही है गंदगी काले रंग की, तो 2-3 बार दूध लगा के अच्छे से कर दो। 5वीं बार वो फेस में वो कालस आनी बंद हो जाती है, क्योंकि दूध जो है ना जी, स्किन को ऐसे वॉश करता है जैसे धोबी कपड़े को वॉश करता है दूध। इसका ये फ़ायदा है, ऐसे थोड़ी भोले बाबा के ऊपर दूध ही दूध चढ़ता रहता है। तो मतलब कहने का कि ये जब अपने को कभी शादी होके आते थे ना, वो हस्बैंड वाइफ नए जोड़ा, बुजुर्गों को चरण छूते, दूधो नहाओ पूतो फलो, इसी दूधो नहाओ पूतो फलो इसीलिए महिलाओं को मिलता था, ये आशीर्वाद मिलता था, सुंदर बनी रहो, कि तू भाई दूध से नहा, तू पूत से पल है ना। तो ये चीजें थी। तो मतलब कहने का कि दूध से स्किन को साफ कर लो। उसके बाद अगर आपकी स्किन के ऊपर दाग धब्बे हैं, काले दाने हैं, कुछ भी है, तो एक नींबू, गुलाब जल और उसके साथ ग्लिसरीन नॉर्मल मिल जाती हैं। अगर इसका मिश्रण बनाओगे तो 100 रुपये का बन जाएगा, 100-150 ग्राम। क्या लगा जी आपका रोज़ का 2 रुपये नहीं लगे। तो उसको मिश्रण बना के उसको अच्छे से मिक्स मैच करके दूध से वॉश किया, उसके बाद उसको डिप कर दो, ऐसे कॉटन से डिप करके उसको सूखने दो। जो जहाँ पे शिम्ब होते हैं, छाइयाँ पड़ जाती हैं, आप देखेंगे इंस्टेंट रिजल्ट है। इंस्टेंट मतलब ये नहीं है कि आपको 10 मिनट लगे। अभी ऐसे आप लगा के वॉश कर रहे हो, ऊपर ऐसे शीशे की तरफ देखोगे वो गायब है। मतलब इससे बड़ी चीज़ क्या हो सकती है? तो बहुत सारे लड़के लड़कियां लोग हैं जो रात भर फोन पे आशिकी करते हैं, फिर डार्क सर्किल बन जाता है, या नौकरी करते हैं वहां भी बन जाता है। तो जो ये एक्स्ट्रा बिजी वाले लोग हैं, इनका डार्क सर्किल कैसे मिटाइए? तो चेहरा तो यहाँ क्लीन हो गया, लेकिन डार्क सर्किल तो बना है। डार्क सर्किल के लिए ना जी, एक तो सबसे बेहतरीन चीज़ है कि 5 बादाम, 5 किशमिश, 1 अखरोट और 1 उसके अंदर अंजीर डालें।
अंजीर जो है वो पेट की गंदगी को साफ करता है, बादाम जो है वो आपकी स्किन का पोषण करता है, किशमिश जो है वो लिवर अपने ब्लड को प्योरीफाई कर देती है। और उसके अंदर ये चीज़ें जब हम डालते हैं ना जी, अखरोट जो है वो ब्रेन की सारी नसों को ताकत दे देता है, तो है तो नर्व सिस्टम है। तो आई साइड का क्या है, और उनको मैंने पहले भी बताया कि मुंह का लार सुबह निकाल के अगर आंखों पे मलेंगे तो वो जल्दी ठीक होंगे। तो इसको क्या करना, रात को भिगो के सुबह छिलका उतार दें बादाम का, बिना छिलके के लें, क्योंकि छिलके समेत अगर खाते हैं तो यूरिया बढ़ जाता है। तो उसको प्लेन करके लें, दूध से ले लें, पानी से ऐसे चबा के खा लें, तो उसके साथ कुछ चंद महीनों में ही ये चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। अगर किसी के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, उसको लगता है गोयल साहब को पैसा भी चाहिए, तो उनके लिए मैंने बनाई हुई है कि रूपांजलि क्रीम और फेशियल किट, वो बहुत लोग लेते हैं। मेरी विदेश में ज़्यादा जाती है, इंडिया में भी क्लास लेवल में जाती है, क्योंकि वो महंगी बहुत है, वो ऐसे नॉर्मल लोगों के लिए नहीं है। और जो नॉर्मल लोगों के लिए वो मैंने नुस्खे बता दिए, वो कर सकते हैं, क्योंकि रूपांजलि है और नूरी, हमने 2 चीज़ें बनाई हैं और बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट हैं वो, जो गूगल सर्च क्या है उसमें? उसमें एक तो फेशियल किट है, 6 चीज़ें हैं उसके अंदर, गोल्ड में दिया है हमने, सिल्वर और गोल्ड प्योर दिया है उसके अंदर, और कॉपर का भी दिया है, वो भी प्योर है, मतलब हमने क्वालिटी में कंप्रोमाइज़ नहीं किया। तो उसको हफ्ते में 2 बार रूपांजलि जो फेशियल करना है, और उसके बाद एक रूपांजलि ऑयल है जो सुबह AM, एक और रूपांजलि ऑयल PM, सुबह और शाम। उसके साथ साबुन बनाया हुआ है सोप फेस का, जो सुबह शाम के लिए है। उसको कई लोग मुझे सवाल कर लेते हैं, गोयल साहब इसका सुबह शाम का क्या फंडा है, हमारे मुंह में क्या फ़र्क पड़ जाता है? मैं कहा भाई ये तो भगवान को पूछो, सुबह सूरज निकलता है, रात को चांद क्यों निकालता है? फ़र्क पड़ता है, ऐसी बात नहीं है। तो वो क्या हुआ कि वो लगाने को हम देते हैं, ऐसे करके लोग लगाते हैं, बहुत कमाल के रिज़ल्ट उसके हमने देखे हैं जी। और ये चीज़ें ऐसे नहीं बनती, बहुत रिसर्च, बहुत समझ के बाद बनती हैं। और ये जो लोग पैसा खर्चना चाहते हैं अपने ऊपर, उनको मैं कहता हूँ हमारे पास वेलकम है। जो लोग पैसा नहीं खर्चना चाहते, वो हमारे घरेलू नुस्खे लेकर के अपनी रसोई में थोड़ा सा सुधार करें, अपने आप पे थोड़ा सा काम करें, तो ये चीज़ें ठीक होंगी। तो पैसे वाले हम जाएंगे, पहले हम जनता के बारे में बात करते हैं, थोड़ा फ्री वाला। आपकी किताब ये थी घरेलू नुस्खे, तो अगर आपको किसी को बताना हो कि आप पे किचन में जो सामान है उसमें से ये 10 सामान रामबाण है, हाँ, क्या बताएंगे? देखिए जीवन टन इससे हो जाएगा। हाँ। अगर ये 10 चीजें आप अपनाएंगे। सबसे बड़ी बात तो है रसोई घर के अंदर, आपके रसोई घर के अंदर मैं बता दूं, एक तो आपको रखना चाहिए देसी खांड, बूरे वाली खांड, चीनी साइड कर दो, या मिश्री को पीस लो, धागे वाली मिश्री, मतलब शुगर को चेंज करो, ब्राउन शुगर आप कह रहे हैं? हाँ, रिप्लेस कर लो उसको, ताकि जो चीनी है उसको निकाल दो। और उसके बाद आ गई बात चावल पे। चावल जो है वो आपके पास होना चाहिए सिंपल चावल, जो बहुत सस्ता होता है। जो बहुत महंगे होते हैं, जिनको पॉलिश हो जाती है, वो ना ही यूज़ करें तो बेहतर है। स्वाद के लिए कभी खाना है तो खाओ, लेकिन अदरवाइज जो नॉर्मल चावल होता है, जिसको हम लंगर में दे देते हैं कि यार लंगर लगाना है, कोई सस्ता चावल दे, वो ऐसा चावल, तो वो होना चाहिए। और तीसरी चीज़ जो मैं बता रहा हूँ, एक तो त्रिफला पाउडर आपकी रसोई में होना बहुत ज़रूरी है, हरड़ बेहड़ा आंवला का मिश्रण है। और उसके बाद त्रिकुटा पाउडर, काली मिर्च, सौंठ और मग पीपल का पाउडर है। ये जैसे ये काली मिर्च, सौंठ, मग पीपल का पाउडर, इसको थोड़ा सा मुंह में रख के चूसते रहिए डेली। आपका जो थायराइड ग्लैंड है ना जी, ये उसको मजबूत रखता है, बना के रखता है। आप समझो कि पौधे को पानी देते हैं कि वो तंदुरुस्त रहे, तो ये पौधे को पानी है कि आपके थायराइड को आप रोज़ की रोज़ वो त्रिकुटा दे रहे हो, तो उससे क्या है कि आपके गले का जो ग्लैंड है वो पूरा स्वस्थ रहेगा, कभी थायराइड नहीं होगा जल्दी। और दूसरी बात, जो त्रिफला मैंने बताया, वो गट हेल्थ को ठीक रखता है। अगर डेली लेते हैं तो आपका पाचन तंत्र पूरा सही रहेगा, ब्रेन। और ये हो गया। और उसके बाद मैं आपको बता दूं, आपके रसोई में होनी चाहिए पंचम हल्दी, हमेशा होनी चाहिए पंचम हल्दी। ये आपने अच्छा किया मेरे से पूछ लिया। लोग पता है क्या करते हैं, मेरे से 25 आइटम है, हमारी 24-25 आइटम है, जो लौंग का तेल है, ये है, तो वो सारी चीज़ों की किट हमने बनाई हुई है। मंगाते हैं लोग विदेश में सारे, तो यहाँ से लोग वैसे ले जाते हैं हमारे। तो पंचम हल्दी, जिसके अंदर 5 हल्दियाँ हैं, काली हल्दी, अम्बा हल्दी, दारू हल्दी, पीली हल्दी और जंगली हल्दी का मिश्रण, ये मिश्रण ही होने चाहिए। और एक होना चाहिए आपके घर में, जो बच्चे हर वक्त रहते हैं ना, पेट में खराबी हो गई, कुछ भी होता है, तो उनके लिए अजवाइन, सौंफ और जीरे का पाउडर भुना हुआ, उसको भून के उसका पाउडर बना के रख लीजिए। वो पाउडर उनको बच्चों को खाने के बाद ज़रूर दीजिए। और एक खून को बढ़ाने के लिए जो चीज़ है बॉडी के अंदर, वो है आपके अंदर गुड़ होना चाहिए असली।
ये जो रेडीमेड बना हुआ गुड़ है ये टेस्टी गुड़ है, ये ऐसा नहीं। कलाड़ी का गुड़ होता है जिसको हम मुंह में डालते हैं ना जी, वो चॉकलेट की तरह घुलता है। मतलब ऐसे नहीं कि एक मतलब मुंह में डाला वो चीनी की तरह नहीं, वो चॉकलेट जैसा हो जाता है अंदर खाने में। ऐसा गुड़ खाइए, और गुड़ पक्का ही होना चाहिए आपकी रसोई घर में। दूध चाय किसी भी चीज़ में डाल के आप गुड़ ले सकते हो। और अजवाइन वगैरह जो मैंने बताया, जैसे आपने 10 मांगी थी, मैंने एक एक में 3-3 बता दी। तो मतलब वो बना के अगर रखेंगे। और एक ज़रूरी होता है रसोई घर में, वो सबसे ज़रूरी है नारियल का तेल और उसके अंदर गाय का देसी घी, उसको मिक्स करके रखिए। आदत डाल लीजिए कि ऐसे उंगली लगाई, नाक में लगा दिया, नाभि में लगा दिया, अंडर आर्म में लगा दिया, उससे मेडुला ब्रेन एक्टिव रहता है। और अगर आप कहो कि हम कुछ चीज़ें ऐसी आदत डाल लें कि हमारा दिल दिमाग हर चीज़ सॉलिड रहे, तो उसके लिए सबसे बढ़िया है कि लहसुन 2 कलियां सवेरे सवेरे खाली पेट खाइए। उससे आपका कभी भी कोलेस्ट्रॉल लेवल नहीं बढ़ेगा, कभी भी ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे, और ये इसको नॉर्मल रखने में सबसे सक्षम है। और जो लोग कहते हैं कि ब्रेन है, ब्रेन के लिए आपके हमेशा एक शरबत रखो अंदर, जो मिल जाता है मार्केट में। अगर मार्केट में नहीं भी जाना कि हमने खर्चा नहीं करना, तो घर पे बना लो। ब्रह्मी, शंखपुष्पी, वचा और जटामानसी, 4 चीज़ों का पाउडर बना के रखो। बच्चों को खिलाओ, खुद भी खाओ, और बच्चों और बुजुर्गों को तो ज़रूर खिलाओ। जो बच्चे और बुजुर्ग खाएंगे ना जी, ब्रेन से वीक हो नहीं सकते। और जब ब्रेन चुस्त है, दुरुस्त है, तो आदमी वैसे ही ठीक रहता है। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो आपने पूछी, हमने बताई रसोई घर में बना। सर्दी आने वाली है जी। राहुल गांधी साहब टी शर्ट में घूमते हैं, हमको आपको ठंड लगती है, उनको ठंड क्यों नहीं लगती है? ऐसा क्या खाते पीते वो हैं? हाँ, मेरे को नहीं पता, लेकिन मिश्रा जी वो आपको मिलते हैं कभी, ये सवाल आप उनसे ज़रूर करना। ये मैंने देखा है, ये अकेले ये नहीं है, नेहरू जी भी ऐसे ही थे। वो भी कपड़ा ज़्यादा नहीं पहनते थे, कोट लंबा पहनते थे जरूर कभी कभी। और अपने इंदिरा जी थे, वो भी साड़ी में रहते थे। अब सोनिया जी साड़ी में रहते हैं। मतलब इनको मैंने देखा नहीं कि बहुत मोटे मोटे कपड़े कभी पहने हो। तो मतलब ये होगा कोई खानदानी प्रभाव, या तो फिर भी आदमी जैसे होता है कि इतना फिट आदमी कैसे रहे, क्योंकि 55 साल के वो है। हाँ, ये बात अब कर 55 साल में वो जवान आदमी है, बिल्कुल अभी भी एकदम लड़कों वाला स्वैग लेके घूम रहे हैं। पूरा स्वैग। तो 55 साल की उम्र में हम 26 साल का मजा कैसे ले? हाँ, जैसे राहुल गांधी जी है ना, अगर आप चाहते हो, देखो वो तो एक राजा रईस खानदान है, उनके पास हर चीज़ की सुविधा हो सकती है। वो यूज़ करें ना करें वो उनकी इच्छा है, लेकिन हो सकती है उनके पास कुछ भी, वो दुनिया की चीज़ हासिल कर सकते हैं। लेकिन आम जो लोग हैं उनके लिए हमने कहा कि जैसे सर्दियाँ शुरू हो रही हैं, च्यवनप्राश जैसी चीज़ लो। च्यवनप्राश में बहुत कुछ आता है। आयुर्वेद में च्यवनप्राश शुरू हो जाता है 1000-1200 रुपये से बनना शुरू हो जाता है, 1,00,000-1.5 लाख रुपए तक उसकी जाती है वैल्यू। मतलब अगर आपको उधर जाना है, अगर आप कहते हो कि हम घर पे कुछ करना चाहते हैं, तो हमें कहीं जाना भी ना पड़े, हम फिट भी रहें, तो अलसी की पिनियाँ बनती हैं। अलसी की जो पिन्नियाँ बनती है ना जी खोए में, वो घर में बना सकते हैं, कोई ज़्यादा महंगी नहीं होती। और एक पिन्नी ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 रुपए की पड़ती है। डेली खाओ दूध के साथ। और ज़्यादातर अगर आपने और भी ज़्यादा फिट रहना है, तो मेरा जो फार्मूला है, मैं तो यही करता हूँ कि जब सर्दियाँ आती हैं तो 1 चम्मच शहद और आधा चम्मच हल्दी का नॉर्मल दूध में मिला के घोल के अच्छे से पीते हैं। और कभी हमने चीनी नहीं इस्तेमाल करी। तो शहद जो है वो बॉडी को बहुत गर्माइश देता है। अगर शहद आपको वो मिल जाए ना, एक तो लोग मल्टीफ्लोरा लेते हैं, ऐसे चक्रों में नहीं पड़ना चाहिए। जो सरसों का होता है, जो मस्टर्ड होता है ना जी, अपना हनी, वो होता है कमाल। और उसका कलर जैसे अभी आपने कप उठाया ना, सेम ऐसे ही होता है वाइट कलर का। जो ये होता है अपना मस्टर्ड हनी, वो वाइट ही होता है। लोग उसको समझते हैं ये नकली है, असली वही होता है। बाकी सब कुछ ना कुछ किया होता है। तो ये इतना लेंगे तो 55 में 25 के हो जाएंगे। बिल्कुल, हनी का तो है ही कमाल, 55 में 25 का होने के लिए हनी। और या फिर आप थोड़ा बहुत पैसा जोड़ करके सफ़ेद मूसली, सालब पंजा, सालब मिश्री, कौच बीज, अश्वगंध, शतावर, शिलाजीत, ऐसी चीज़ें मिला के पाउडर बना के रख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 चम्मच खाते रहो, बहुत मस्त जीवन निकलता है। मोदी जी क्या खाते पीते हैं जो लोग कहते हैं 18 घंटे काम कर लेते हैं? मोदी जी की एनर्जी का क्या कहना? मतलब मैं जिससे मिलता हूँ वो कहता है कि वो 18 घंटे काम करते हैं, 17 घंटे काम करते हैं, 16 घंटे काम करते हैं। अब मैं समझ नहीं पाता, क्योंकि 30-31 साल की उम्र में हमारी हालत टाइट होती है। अगर रोज आप किसी दिन 15, 16, 17 घंटे आगे खींच लो,
15 तो चल जाता है हमारा भी, लेकिन इसके आगे धीरे धीरे इशू होते हैं और हमारी उम्र उनकी उम्र में डबल सारा फासला है। आप देखो ना, बुखार, छींक, सर्दी, जुकाम उनसे डर के दूर भागता है। हाँ, मतलब मैंने उनको नहीं छींकते खांसते देखा। और वो ऐसे युग पुरुष हैं जिनसे कोरोना भी डर के भाग गया पूरे देश में से, ताली बजा के भगा दिया उन्होंने। मतलब कहने का कि अंदर की इम्यूनिटी होती है एक, वो पूजा पाठ करते हैं और वो एक इम्यून सिस्टम को एक्टिव करता है। और दूसरी बात, जैसे मैं गाड़ी में चलता हूँ तो मेरी गाड़ी में हमेशा या तो हनुमान चालीसा का पाठ चलता रहता है बड़े डेक पे, या फिर उसके अंदर हम गायत्री मंत्र चलाते रहते हैं, तो उससे एनर्जी बनती है। हम भी तो 60 साल की उम्र में अब 18 घंटे काम करते हैं। तो इसके लिए जैसे मोदी जी हैं, वो तो खैर मैं कहता हूँ उनके बारे में तो जितना ये बोला जाए उतना कम, कि वो देश के लिए एक युग पुरुष है। और ऐसे पुरुष बहुत कम आते हैं दुनिया में। और भगवान जिनको बिठाना चाहता है उस सिंहासन पे ऐसे तो कोई बैठ नहीं सकता उसकी मर्जी के बिना, क्योंकि भोले बाबा का सिंहासन है वो, उस पे ऐसे ही नहीं बैठ सकता कोई। तो मतलब उनके अंदर एक पावर है और जो मतलब आप सोच भी नहीं सकते। अभी आप देखो अमित शाह जी कभी कभी थके हुए लगते हैं, लेकिन वो छोटे मोदी जी उनसे कभी थके नहीं लगते। हमेशा छोटे 55 साल के हैं। हाँ, और वो देख लो मोदी जी हर वक्त ऐसे खड़े होते हैं तन के। अब देखते हैं पर बच्चों को मिलते हैं तो बच्चों को भी नहीं लगता कि ये बहुत बड़े हैं, उनको भी बच्चों की बच्चों जैसे हो जाते हैं। तो एक तो हो गया कि आप फैन वाली बात कर रहे हैं, मैं जानना चाह रहा हूं खान पान के दृष्टिकोण से मोदी जी ऐसा क्या करते हैं जो इतना फिटफाट है, और अगर किसी आदमी को मोदी जी की उम्र में उतना ऊर्जा लानी हो, हाँ, चमक लानी हो। मैं ये बता सकता हूँ, क्योंकि मैं मोदी जी का खान पान जानता नहीं हूँ। हाँ, लेकिन फिर भी मैं मतलब ये अगर बता सकता हम समझना चाहें, हाँ, कि इतना अगर फिट रहना है, अगर आपने एनर्जेटिक रहना है, तो आपको अपने दिनचर्या में जरूर कुछ ना कुछ ऐसा चेंज लाना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि आपको सारा दिन तो आपने पूरा जैसे गोयल साहब ने बता दिया वैसे कर लिया, शाम को उठे 2-2 मोटे पैग मार दिए, उसके ऊपर मुर्गी चढ़ा दी, तो फिर तो कुछ नहीं होने वाला ना। फिर तो मतलब बात यह है कि सुबह से रात तक जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे आप हरी पत्तेदार सब्जियां खाएं और दालें, बिना छिलके की दाल रूटीन बना लें कि छिलके वाली दाल खानी नहीं है। और माँ, राजमा, आलू, चावल ये बहुत कम मात्रा में लें जो कार्बोहाइड्रेट्स को बढ़ाते हैं। और जैसे करके आपने दूध है, दूध आप लो, कौन मना करता है, दूध हमेशा लेना चाहिए, लेकिन दूध में हल्दी डाल दो। अगर दूध के अंदर साइड इफेक्ट भी हो रहा है तब भी नहीं होगा, तो हल्दी ऐसी है कि उसके साइड इफेक्ट को खत्म, हल्दी डाल दो, शहद डाल दो, मिश्री डाल दो, तो ऐसे दूध पीना चाहिए। मतलब अपनी खान पीन को इतना सात्विक कर दो कि आपको, आपके साथ जो बैठ के खाए उसको भी पता। अभी अक्षय कुमार की मैं इंटरव्यू सुन रहा था, कहते ये खाता ही कुछ नहीं है ना। तो वो साथ में वो थे अपने क्या नाम है उनका, अमिताभ बच्चन जी के सन, अभिषेक बच्चन जी, तो वो खुद कह रहे थे अपने मुंह से, कहते यार इनके साथ रह के तो भूखे मरने वाली बात है। मतलब देखो उसकी एनर्जी कहाँ पे गई। अब अभिषेक बच्चन से कितनी एनर्जी है उसके अंदर। तो मतलब वो खाते ही नहीं, वो वही घास फूस जो मतलब हरी सब्जियां और हरे पत्तेदार सलाद काट के खाना, और थोड़ा बहुत उबला हुआ जैसे सलाद है उबाल के, जैसे मक्का है उसका भुट्टा बना के खाना, ये चीज़ें एनर्जी देती हैं और इससे जीवन को चलाया जा सकता है। जीवन की हमें देखना है कि हम बॉडी के अंदर वो चीज़ें डालें जिससे हमारी नाड़ियाँ भी चलें, ब्लड सर्कुलेशन भी रहे, ब्रेन भी पूरा काम करे, हार्ट भी काम करे, लिवर भी काम करे। तो वैसा खाना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सात्विक खाना। जैसे हमने अभी घरेलू नुस्खों की किताब लिखी है, उसमें हमने पूरा सात्विक खाना लिखा है। अब ये थोड़ी है कि उसको बंदे को पजल कर दो, नाश्ता करो और उसके बाद लंच करो, उसके बाद डिनर करो। कोशिश करो कि लंच हैवी हो, नाश्ता लाइट हो और डिनर बहुत लाइट हो। बट ये तो चले खान पान पे हो गया। हमने मोदी जी के चेहरे भी देखा है कि ग्लो अलग आया है। पहले थोड़े सावले थे, पुरानी फोटोज अगर देखेंगे, अब काफी गोरे हो गए। कईयों ने बीच में खबर उड़ाई कि मशरूम खाते हैं वो पता नहीं कौन सा। सर वो मोरिंगा का परोठा खाते हैं, आपने देखा है? क्या होता है मोरिंगा पराठा? मोरिंगा जो सहजना होता है, उसकी पत्तेदार सब्जी, पत्ते को अच्छे से वो काट के उसका पराठा बना के उन्होंने खुद एक बार वो दिखाया कि वो उन्होंने पराठा बनते हुए दिखाया कि मैं खुद बना के भी खाता हूँ। मतलब मोरिंगा जो है वो जीवन को बदल सकता है। और सच जानिए, उस जब मैंने उनका देखा ना ये शो मोरिंगे वाला पराठा, मैं उस दिन से मैं भी खा रहा हूँ। मतलब बताना और चीज़ होती है, किसी चीज़ को ग्रहण कर लेना। वो एक उन्होंने बताया था, वो सी बख्तून एक ऐसी औषध है, ऐसी जड़ी बूटी है। सी बख्तून के अंदर वो सुपर फूड है,
वो उन्होंने खुद से बताया कि लोगों को, मतलब जब देश का प्रधानमंत्री ऐसी बातें करता है तो हमें भी मतलब पूरा गरूर आता है अपने आप में कि हम सही पैथी में जा रहे हैं, जो पैथी हम लोगों को दे रहे हैं उसमें कोई केमिकल नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। तो सी बख्तून ऐसा एक प्रोडक्ट है जी। और उसके बाद हमने, वैसे तो हम पहले भी देते थे लोगों को शरबत बना के, तो उसके बाद हम लोगों को दे रहे हैं। अगर सी बख्तून का 1 चम्मच पाउडर डेली लिया जाए दूध में, और आप यकीन जानिए कि उसके जो बेनिफिट्स हैं आप सोच भी नहीं सकते। ये सी बख्तून को हमने, हमारा जो आता है वो एक सी लाइफ के नाम से आता है प्रोडक्ट, तो वो हम देते हैं लोगों को। तो वो जब से हमने देखा कि मोदी जी धीरे धीरे पत्ते खोल रहे हैं अपने, ये अभी तक उन्होंने 2 पत्ते जनरली खोल दिए कि ये 2 चीज़ें बहुत बेनिफिटेड हैं जो वो खुद भी यूज। आज सी बख्तून तो बाकी जी लाली ला देता है, कमाल कर देता है। महंगा आता है? नो, फिर कोई ज़्यादा महंगा नहीं, बड़ा सिंपल है। जड़ी बूटी है, 2-3 हज़ार रुपये किलो की आइटम है, और किलो तो 6 महीने नहीं खत्म होता खाना। तो कोई च्यवनप्राश और खाते हैं? हाँ बिल्कुल, मोदी जी का, जैसे हम लोग छोटे थे तो उस टाइम बड़ा ट्रेंड था च्यवनप्राश ठंडी में खाइए, सारे बुजुर्ग खाते थे। हाँ, च्यवनप्राश खाने से च्यवनप्राश खाना और च्यवनप्राश खरीदना और च्यवनप्राश बनाना, इसके अंदर बहुत सारे डिफरेंस हैं, क्योंकि ये फेमस एक चीज़ है हमारे देश की। हमारे देश का समझ लो, च्यवनप्राश तो वो चीज़ है आयुर्वेद का कि सुपर फूड से भी सुपर, सुपर से भी ऊपर, जैसे शिल्पा शेट्टी कहती है सुपर से भी ऊपर, वो है ऊपर। तो मतलब वो चीज़ जो है लोग खरीदते हैं। अब च्यवनप्राश मिल जाता है 1000 रुपये का किलो, च्यवनप्राश मिल जाता है 5000 रुपये का किलो, ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 रुपये का किलो। तो हमने एक रील देखी किसी की, उसने बनाया हुआ था 5 लाख रुपए का 1 किलो। तो हमने उसकी फॉर्मुलेशन देखी, फिर उस पर दिमाग लगाया सारा, तो जो देखा ना वो ग्रंथ का योग था, अष्टवर्ग योग था, उसको फिर हमने बनाया। तो जब हमने बनाया, हम थोड़े से दिमाग से सरके हुए हैं इस चक्कर में, हम लग जाते हैं कि चाहे घर बिक जाए कोई बात नहीं। तो जब हम उसको बनाने लगे ना सर, हमने अपने बड़े जो हमारे वैद्य जी हैं उनसे बात भी करी, वो कहते बन जाएगा गोयल साहब, ये महंगा बनेगा बहुत। मैं कहा जी कोई बात नहीं, अपन ने क्या करना, लोगों ने पैसा देना, अपनी जेब से थोड़ी जाना है। तो वो ना सर हमने बनाना शुरू किया, तो धीरे धीरे जड़ी बूटी कोई चाइना से आ रही है, कोई कहाँ से आ रही है, मंगा ली, सब उपलब्ध हो गई। उसमें सी बख्तून वगैरह भी सब पाए हमने, तो बना लिया। बना के जब बनाते बनाते मतलब इतना हाथ टाइट हो गया, मेरी एक कोठी थी 12.5 मरले की चंडीगढ़ में, मैंने बेच दी। मैं कोई बात नहीं, या तो भगवान 2 देगा या ये भी जाएगी, कोई होगा। तो बना दिया जी। अब बना तो लिया, बेचें कहाँ, मार्केट कहाँ? 1.5 लाख का च्यवनप्राश लेगा, 1.5 लाख में तैयार हुआ जी 1 किलो। 1.5 लाख रुपए का च्यवनप्राश बनाया आपने? 1 किलो, हाँ साहब, हमारा आईफोन है 1.5 लाख का, हाँ जिसको हम साल भर यूज करते हैं। हाँ। आपने डब्बा च्यवनप्राश 1.5 लाख का बनाया? अरे भाई साहब देखिए, इसमें 1,500 काम होता है। मैं आपको बताता हूँ, आप जितने मर्जी काम कर लो, जो आईफोन है, हाँ ये तो आप इंस्टॉलमेंट पे भी ले लेते हैं लोग, हाँ, चलते चलते कि चलो भाई 10,000 रुपया महीना दे दिया, 12 महीने में ख़त्म। तो आईफोन जो है वो 1 साल के बाद कितने का रहेगा? 10,000 का नहीं बिकेगा, आपका रिप्लेस कर लो कहीं भी। और जो च्यवनप्राश हम दे रहे हैं ना जी 1.5 लाख रुपए का, उसमें गोल्ड की भस्म है, उसके अंदर दुनिया भर की वो चीज़ें डाली हैं कि आपकी जो 1.5 लाख रुपए च्यवनप्राश? सर 1.5 लाख बहुत ज्यादा पैसा होता है सर हड्डियों को मजबूत कर देता है। यहाँ 2-2 हजार का च्यवनप्राश आता है, 5,000 का, 10,000 का। 1.5 लाख वाले में ऐसा क्या है जो 10,000 वाले में नहीं मिलता हमको? अरे भाई साहब देखो, एक चाय का कप आप फड़ी पे पीते हो 10 रुपए का है, अब जाके ताज में पीते हो तो 10 रुपए, वहाँ टिप भी देते तो 500। तो ब्रांड का असर होगा ना कि ब्रांड बड़ा है। नहीं, ब्रांड नहीं होता, उसमें क्वालिटी भी होती है, सिर्फ ब्रांड नहीं होता उसके ऊपर। आप लाए हो च्यवनप्राश अपना? मैं लाया हूँ बिल्कुल। कहाँ है? मैं ये दिया था इसको, ये देना भाई, यही 1.5 लाख का है। हाँ। अब इसके अंदर देखो कितनी चीज़ें, 47 इसके अंदर डाली है, और इसको हमने 80 एंटी एज बनाने की कोशिश करी है। ये देखिए आप, देखिए भैया 1.5 लाख रुपए का सामान क्या है। तो आपके घर में चोरी करवाओ, सारा च्यवनप्राश चुरवा लो। हाँ, हम रखते ही नहीं है हम घर पे रखते ही नहीं, हमारा एक डब्बा रखा हुआ है, वही हम खाते हैं। 1,48,500 रुपया 1 किलो। अभी एंटी एजिंग एक्स्ट्रा प्रीमियम क्वालिटी। हाँ भाई साहब, क्या है भाई साहब इसमें? अभी मैं बताऊं मिश्रा जी, ये कोई मतलब सरल चीज़ नहीं है, ये आपके हाथ इसमें है क्या मतलब? आपको मैंने पकड़ाई है, मुझे पता है कि ये कोई सरल चीज़ नहीं है, और आपको ये समझना पड़ेगा इसके अंदर सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो हमने केसर तो डाला ही है, 3-3.5 लाख रुपए किलो की आइटम है। और उसके बाद इसके अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें जो ग्रंथ में लिखी थी, जो हमारे च्यवन ऋषि जी लिख के गए हैं,
तो वो था कि पुनर्जीवन के लिए, इसके अंदर पुनर्नवा वगैरह डला हुआ है, पुनर्जीवन के। अच्छा, च्यवनप्राश तो बनते हैं, अब वो बनते हैं कंपटीशन मार्केट में, कि एक आदमी च्यवनप्राश बना रही है कंपनी, वो 10 कंपनियों का मंगा लेती है, तो उसमें देखती है कि इसका रेट ज़्यादा है, इसका कम है, इसमें ये डाला है, इसमें वो डाला, वो कैलकुलेट करके उसको एक मार्केटिंग प्राइस में ला के छोड़ देते हैं। अब देखिए, मान लो कोई 1500 रुपये का च्यवनप्राश बेच रहा है, कोई 2000 का बेच रहा है तो क्या उसमें डालेगा? अब 2000 का च्यवनप्राश वो देगा मार्केट में, तो मार्केट में पहले तो 50% उसका वैसे उठ गया, जो उसने सेल करी, डिस्ट्रीब्यूटर ले जाता है, तो रह गया 1000 रुपया। फिर उसके ऊपर डब्बा भी लगाया, उसमें मटेरियल भी डाला, तो उसके बाद एडवर्टाइजमेंट पे लग गया, उसका 500-600 का च्यवनप्राश रह गया। उसमें क्या डालेगा आदमी? आंवला ही डालेगा, वो भी नहीं डालेगा, कई बार तो शकरकंदी डाल देते हैं, पर है तो शकरकंदी भी एक सुपर फूड है अपने आप में। पर यदि च्यवनप्राश खाना है ना, तो मैं तो हमेशा कहता हूँ, अगर च्यवनप्राश खाना है तो यही खाना, नहीं तो बिल्कुल मत खाना। नहीं तो मैं फिर से एक बार क्वेश्चन करता हूँ। हमारे यहाँ पर च्यवनप्राश लोग खाते थे कि सर्दी में आप स्वस्थ रहेंगे, सर्दी जुकाम बुखार नहीं होगा, थोड़ा इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, वो 2, 4, 5, 10 हज़ार वाले च्यवनप्राश में हो जाता है। ये जो आप 1.5 लाख रुपए च्यवनप्राश दे रहे हैं, इसमें क्या ऐसा होगा जो मुझे खरीदना चाहिए कि मैं आईफोन ना खरीदूं, च्यवनप्राश खरीद लूं? इसमें ऐसा है, एक तो ये आपकी 20 साल लाइफ को बढ़ा देगा, दूसरा एंटी एज के चक्कर में जब लोग इसको खाते हैं तो डे बाई डे बॉडी जो है वो उसके अंदर एनर्जी बिल्ड करता है। ये एक तो हो गया, रूटीन में खाते हैं लोग, खाते रहते हैं, ये एक बीमारी में काम नहीं करता। जैसे शुगर के पेशेंट हैं, उनके अंदर बिल्कुल रोमांस ही खत्म हो जाता है, लाइफ ही खत्म हो जाती है, ये उसको जिंदा कर देता है। ये हमने शुगर फ्री भी बनाया, और जोड़ों के दर्द, घुटनों के दर्द, ये वो सारी चीज़ों में काम करता है। और जिनको हार्ट का ऑपरेशन हो चुका है, उसके अंदर इसका हमने बनाया है दिल बहार च्यवनप्राश के नाम से। मतलब हर चीज़ इसमें काम करती है। और बड़ी चीज़ इसमें जो सबसे बड़ी मैं कहूँ, वैसे तो लोग जब मेरे पूछते हैं ऐसा क्या डाला गोयल साहब, सारी चीज़ें बताई नहीं जाती। मैं हमेशा यही कहता हूँ कि भाई 25-30 साल हो गए मुझे इस खोपड़ी को रगड़ 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 के डाला मैंने इसके अंदर, मेरा अपना एक्सपीरियंस भी है, और ये चीज़ हमने ग्रंथ से उठाई है, एक एक चीज़ मिला के दी है। तो वो चीज़ें जब इसका एक चम्मच आप खाते हो, 1500-1600 रुपये का चम्मच है जी वो, जब आप खाते हो रात को नींद अच्छी आती है एकदम फ्रंट, और सुबह जब आप उठते हो बेड से, आपको पता चलता है कि यार फ़र्क है बॉडी में। मतलब ये वो चीज़ है कि आपको पुनर्जीने का, अभी जिसको एक भी बॉक्स गया है ना जी, मैं आपको दिखा सकता हूँ कि रिपीट 2-2, 3-3 बॉक्स गए हैं, कि उनकी फैमिली में चल रहा है, लेडी भी खा सकती है, जेंट्स भी, बच्चा भी, बुजुर्ग भी। और मैंने तो लोगों को ये मैसेज दिया कि अपने बुजुर्गों को अगर कोई ज़िंदगी में गिफ्ट देना है ना, तो ये चीज़ ज़रूर उनको दो, ताकि वो उनकी दुआएं आपको मिलेंगी। और ऐसा च्यवनप्राश अभी तक किसी कंपनी ने नहीं बनाया जी, जो हमने बनाया, इसको पूरी कसौटी पे गवर्नमेंट की स्टैंप के साथ। बट वाकई में इससे उम्र बढ़ेगी? इससे उम्र तो हमेशा लोगों की 100 साल आई है, हम उम्र कम कर लेते हैं अनाप शनाप खा के। वैसे तो 100 साल की उम्र है इंसान की, कोई ज़्यादा जी सकता है, उसकी अपनी हिम्मत है। 100 साल जीने वाले जिए, हमारे बादल साहब गए हैं पंजाब के, 97 साल से ऊपर की उम्र लेके गए हैं। तो और भी बहुत बुजुर्ग अपने बैठे हैं, अभी पंजाब में बैठे हैं मेरे पास। तो क्योंकि मैं पंजाब से आता हूँ, मुझे उनकी ज़्यादा नॉलेज है। तो मतलब कहने का कि बुज़ुर्गों का अगर जीवन सही रखा जाए और सही चीज़ें खिलाई जाएँ, अब ये है कुछ भी नहीं है जी, 6 महीने का खर्चा है, ये एक दिन का थोड़ी है कि आज 1.5 लाख लगा तो आज ही ख़त्म हो गया। तो ये 6 महीने चलता है, इसके अंदर 200 चम्मच फिट किया हुआ है, और साथ में हम इसके चांदी का चम्मच दे रहे हैं, क्योंकि ग्रंथ में लिखा है कि इसको अगर चांदी के चम्मच से लेना शुरू करोगे तो इसका फैक्ट जो है भी और बढ़ जाता है। तो इसमें गोल्ड की भस्म है, सिल्वर की भस्म है, डायमंड की भस्म, मतलब इसमें सारी वो चीज़ें डाली गई हैं जो एक बॉडी को एनर्जेटिक, जैसे हम भी खाते हैं, अब इसको शुरू कर दिया। अभी मैं चंडीगढ़ से दिल्ली आता हूँ तो ड्राइव खुद करता हूँ गाड़ी, मतलब ऐसा नहीं होता कि थकावट हो गई, कुछ हो गया। और सबसे बड़ा इसका जो फ़ायदा हुआ मुझे लगा कि जिनके घर टूट रहे थे रोमांस के कारण, जिनके बुजुर्गों में बहुत सारी ऐसी वो हो गया था कि यार अब 50 के हो गए हैं, मन ही नहीं करता, ये नहीं है, लेडीज़ को होता था, तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर दी गई हैं कि ये च्यवनप्राश पुनर्जीवन का काम करता है। इसके लिए तो आपने हमको एक और जुगाड़ दिखाया था पिछली बार, को एक दवा दिखाई थी आपने, वो एक्स+ गोल्ड कैप्सूल। हाँ, वो उसको देते हैं ना जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, उसके साथ भी देते हैं। बल्कि ये जो च्यवनप्राश है, इसके साथ मैंने उसका डब्बी, अभी जो एक्स+ गोल्ड हमारा आता था, वो हमने सैंपल दिया था लोगों को पहले, 1,33,000 के करीब सैंपल चला गया था
इतने लोगों के पास। तो उन्होंने जब खाया, उनका फीडबैक लिया मैंने, वो कहते हैं गोयल साहब प्रोडक्ट तो आपका कमाल है, इसमें कोई दो राय नहीं है, पर बाकी सारी चीज़ें फिट हैं, लेकिन स्टेमिना इससे पूरा नहीं बनता, मतलब पूरी तरह स्टेमुलेट नहीं होता इंसान। बाकी सारा ठीक है, पहले से ऐसा लगता है कि अब दोबारा ज़िंदगी जी लेंगे। तो फिर हमने उसका डिसीजन लिया कि कोई डायबिटीज़ पेशेंट था, कोई जोड़ों के दर्द का पेशेंट था, कोई किसी को हार्ट की प्रॉब्लम थी, किसी को ब्रेन की प्रॉब्लम थी, किसी की हड्डियां कमज़ोर थी। तो वो सारा हमने जब एनालाइज किया तो हमने उसको और मॉडिफाई किया। फिर उसके अंदर हमने मिलाया, एक तो बसंत कुसुमाकर रस, यदि आपने कभी सुना हो, बसंत कुसुमाकर रस आयुर्वेद का सिद्ध योग है, और ये जो योग है ये शास्त्रीय योग है जिसके अंदर गोल्ड की प्रेपरेशन है। अगर आप किसी भी विद्वान से, संत से पूछो कि शुगर की कोई दवाई है तो वो बसंत कुसुमाकर रस 70 रुपये की एक गोली है जी, मार्केट में उपलब्ध है, सारी कंपनियां बनाती हैं, इसका प्राइस सेम ही चलता है। तो वो डाला। फिर हमने इसके अंदर एक डाला सिद्ध मकरध्वज। सिद्ध मकरध्वज जो है वो आपके वीरज को बढ़ा के आपके स्टेमिना को इंक्रीज करता है, और जिस पुरुष के अंदर वीरज स्ट्रांग है वो कहाँ थकेगा, उसकी बॉडी में वही तो, जैसे गाड़ी के इंजन में ऑयल है, वो ऑयल अगर नहीं है उसके अंदर, मतलब जिसको हम मोबिलाइल कहते हैं, तो अगर वो नहीं है तो इंजन खड़खड़ खड़खड़ करेगा। तो ऐसे इंसान की हड्डियां खड़कती हैं उम्र में आके, तो उनका वो काम करता है सिद्ध मकरध्वज। जो डाला तो वो च्यवनप्राश में भी डाला, तो वो हमने बनाया फिर X+DS गोल्ड, मतलब डबल स्ट्रेंथ में दिया वो कैप्सूल, और डबल स्ट्रेंथ में जब दिया तो लोगों को अच्छा लगा। अब आप जैसे लोगों की दवाई खाकर, वो हमसे एक डॉक्टर आई थी हमारे, डॉक्टर क्यूटरस, उन्होंने कहा बुढ़े लोग ज्यादा सेक्स करते हैं। हाँ करते हैं, सच है, आंखों से ज्यादा करते हैं वो, ऐसे कभी ऐसे वो बहुत एंजॉय करते हैं। कौन नहीं, उन्होंने कहा भाई बुढ़े लोग ओरिजिनली भी ज्यादा सेक्स करते हैं। कौन यही दवा खिला खिला कराते होगे आप लोग? कौन कहता है बूढ़े इश्क नहीं करते? मैं आपको दिखाता हूँ X+ गोल्ड कैप्सूल मैं लाया हूँ, ये देना X+ गोल्ड की डब्बी। ये सर देखिए, इसको डबल स्ट्रेंथ, ये पीछे DS लिख दिया इसके, X+ गोल्ड डबल स्ट्रेंथ। अब इसको मॉडिफाई कर रहे हैं और इसकी डब्बियाँ बड़ी अच्छी सी बनेंगी, और ये इसके ऊपर बाकायदा गवर्नमेंट की स्टैंप है, और ये 4000 रुपये की बॉटल है 30 कैप्सूल की। 25 कैप्सूल की कॉस्ट ली गई है, 5 कैप्सूल इसके अंदर फ्री दिए गए हैं, और ये इसका इतना रिजल्ट अच्छा है जिसको भी ये चाहिए। अगर आप सैंपल यूज़ करना चाहते हो ना कि गोयल साहब पहले सैंपल खिलाओ फिर देखेंगे, तो आप जाकर के हमारी जो वेबसाइट है www.vaidwan.com पे जाएंगे, वहाँ X+ गोल्ड DS का सैंपल उपलब्ध है, और वो मिलेगा आपको साइट पे जाके आप ऑर्डर करेंगे, आपको वो मिल जाएगा, और आप उसको घर पे मंगा के खाइए। 1500-1600 रुपये का है वो सैंपल पैक, जिसकी सिर्फ पैकिंग और डिस्पैचिंग का खर्चा हम लेते हैं 300 रुपया। वो दे करके आप उसको इस्तेमाल करके, यूज़ करके आप ट्राई कर सकते हैं। आपको तो मैं दे के ही जाऊँगा, दोस्तों को देना अपने जितने भी हैं, वो बताएंगे आपको। तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है खा के? इससे खाने से एक तो जो लोगों को बिल्कुल ही इच्छा ही मर गई थी वो ठीक होती है, और दूसरा जो उनको लगता है स्टेमिना, टाइमिंग की प्रॉब्लम रहती है, ठरक बढ़ जाती है। हाँ, कोई बोले चाहे ना बोले, सबको रहती है, ठरक बढ़ जाती है। हाँ, इसको लेके वो बढ़ जाती है चीज़। तो इससे क्या होता है कि इंसान के अंदर, मैं कहता हूँ होना चाहिए होना चाहिए। तो यही सब चीजें खा के जो लोग कहते हैं ये बुढ़ा ठरकी हो गया। मैं बताता हूँ, आप तो हो अभी जवान, हाँ है ना, आपको तो हंसी आ रही है, हाँ। लेकिन जिसकी किस्ती छूट गई ना, उसको पता है कि गोयल साहब मेरे लिए कुछ लेके आए हैं। वो हंसता है बाद में, इसको खाने के बाद मुस्कुराता है आपके जितना, क्योंकि आप तो अभी मुस्कुराओ गई, है ना, आपको तो लगेगा। लेकिन जब कोई आपके जो दोस्त होंगे या दोस्तों के कोई आपके लिंक में आते हैं ना, जिसकी उम्र होती है, जो उसको एक बार पकड़ा देना। कितने पूरी शीशी है ये? 4000 की है बॉटल, 30 कैप्सूल की, 1 महीना चलती है। तो ये 1.5 लाख का च्यवनप्राश और 4000 की शीशी, ये किचन में रखने वाली चीज है या तिजोरी के अंदर छिपा के रखने वाली? पहले दिन तो वैसे ही रख देते हैं लोग, बाद में फिर दूसरे दिन बीवी उठाती है इसको, अंदर बंद कर लेती है कि ये असली चीज़ आई है घर पे तो फिर बंद कर लेते हैं। और ये मैंने बल्कि इसके साथ भी दे दिया, च्यवनप्राश के साथ। मैं कहता हूँ ये कैप्सूल लोगों को दे दो पहले सैंपल के तौर पे, ताकि जब आदमी, मेरी एक आदत है मिश्रा जी कि लोगों को सैंपल जरूर देना चाहिए। अब जैसे बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, अपना प्रोडक्ट बनाती हैं, डॉक्टरों को जाके सैंपल देती हैं, फिर डॉक्टर उसको ट्राई करते हैं, फिर जा करके उसको प्रिस्क्राइब करते हैं। मैं कहता हूँ सीधा ही दो ना
ना पेशेंट को, खाने दो उसको, खाएगा, ट्राई करेगा, अपने आप दोबारा मंगा लेगा। और ये मेरा शुरू से रहा कि इसका ट्राई जरूर कराओ और घरेलू नुस्खे घर पे बताते रहो, जो प्रोडक्ट बनाया उसके सैंपल दे दो। और सैंपल मिश्रा जी आप वही दोगे जिसका आपको पता है कि इसका रिजल्ट आएगा, दोबारा हमारी सेल बनेगी। अगर आपके पास आपको पता है प्रोडक्ट में जान है नहीं, सैंपल दे दिया, वो खा के थूक देगा, तो उसका पैसा खराब करने का मतलब ही नहीं होता। तो ये इसलिए मैं सैंपल देता हूँ। इसमें लेडीज़ के लिए भी बनाया हमने कि ऐसा ना हो कि आदमी खाए और अपना वो बेचारी कहे मेरे को कुछ नहीं दिया, तो वो भी हमने बनाया। तो ये पूरी किट बनाते हैं। तो गोयल साहब को अगर पंजाबी भाषा में समझाना हो कि 1.5 लाख का च्यवनप्राश और 4,000 की गोली खाने से एक 40, 50, 60 साल के आदमी के जीवन में क्या बदलाव आएगा? उसके जीवन में मैं कहना जी ऐसा बदलाव आंदा है ना, इंसान कहता है उठ के थैंक यू गोयल साहब, जिंदे रहो। मैं बड़े आशीर्वाद लोगों के लिए। अब एक थोड़े दिन पहले एक मेरे पास बुजुर्ग आए, उनके साथ फैमिली थी, अंदर बैठे रहे, तो डॉक्टर भी बैठे थे हमारे साथ। तो पहले तो काफ़ी बातें करते करते रहे, कर कर आके कहते अपने बच्चों को, कहते बेटा बाहर जाओ, मैंने गोयल साहब से बात करनी है। सच्ची बात बताता हूँ सुन भी रहे होंगे, वो देख भी लेंगे। तो बैठे रहे। फिर मेरे साथ जो लेडी डॉक्टर बैठी थी, एक दो और डॉक्टर बैठे थे, कहता बेटा आप भी बाहर जाओगे, मैंने गोयल साहब से पर्सनल बात करनी है। मैंने कहा चलो, कैप्सूल कुप्सूल मांगेगा और क्या करना, पर्सनल है ना। तो उठ के ज़मीन पे बैठ के मेरी टांग पकड़ के बैठ गए। कहते गोयल साहब, आंखें भर आई उनकी, बुजुर्ग थे। कहते गोयल साहब सच में, कहते मुझे ऐसे लगता था दुनिया में आए कि नहीं आए, ऐसे ही चले जाएंगे। कहता आपका एक्सप्लस गोल्ड मैंने खाया, कहता उस दिन से गोयल साहब कमाल है, हमारी बुढ़ी भी खुश है, हम भी खुश हैं। कहता बाई गॉड ये बात। और कहता जब हम सड़क पे चलते हैं ना जी, आपके इतने होर्डिंग लगे हुए हैं, कहता मैं अपनी गाड़ी में अपने जूते उतार के आपके होर्डिंग को ही नमस्कार कर देता हूँ। बाई गॉड, उसने मुझे भी रुलाया, खुद भी रोया। और ये बात देखो मजाक की बात लग रही है, लेकिन उसका जीवन था ये, उसको नया जीवन मिला। और मैं इसलिए रोया कि हे भगवान, ये मेरे हाथों से कैसा काम हो रहा है कि जिंदा मतलब मुर्दा दिलों में भी एक ज़िंदगी के जीने की इच्छा पैदा हो रही है। ये तो सबको चाहिए। हाँ, मतलब जो उस उम्र के पड़ाव से गुजर रहा है उसके लिए इसकी अहमियत अलग है। हम और आप भले अभी हंसते रहे। सर योगा नहीं होता उस उम्र में, एक्सरसाइज नहीं होती, ये एक्सरसाइज करवाता है। जब आदमी जोश में आता है तो वो पूरे अंग उसके एक्टिव होते हैं, हर चीज़ एक्टिव होती है, ब्रेन एक्टिव होता है, तो उसके सेल एक्टिव हो जाते हैं, तो उसको एनर्जी मिलती है। और वो एनर्जी जब वो डिस्चार्ज करता है उसके बाद उसका शरीर फ्रेश होता है। तो ये क्रिया उसकी बंद हो जाती है तो बंदा बिल्कुल वो जंग लगे की तरह हो जाता है, जब नहीं होता कुछ। आप ये कह रहे हो कि जो नौजवान बच्चे हमें देख रहे हैं वो अपने माँ बाप को उनके जन्मदिन पर ये चीज़ें तोहफे में देना चाहिए। मैं कहता हूँ हर बच्चा कहता है कि मेरा फादर उसके लिए हीरो है, उसकी मदर उसके लिए हीरो है। तो अगर आप अपने माता पिता को आप च्यवनप्राश खिला सकते हो, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो ज़रूर देना चाहिए। उन्होंने आपको क्या नहीं दिया, सब कुछ दिया। अब मैं मिश्रा जी, जब मैं चंडीगढ़ आया था, मैं आ गया था 1990 में। मेरे फादर साहब को एक लत थी कि वो 2 पैग शाम को विस्की लेते थे। होता है, पुराने पहले लोग लेते थे गांव में। तो उस समय विस्की होती थी, मैकडबल वगैरह अच्छी बोतल होती थी। तो मैं हमेशा 2 बोतल उनके लिए लेके जाता। किस लालच में कि मैंने उनको 2 बोतल दी, मेरा 400-500 रुपये लगता था, वो मुझे 2-3 हज़ार रुपये दे देते थे खुश होके। तो आप ये कह रहे हो कि ये च्यवनप्राश खिला के पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा सकते क्योंकि अगर माता पिता को खुश रखना, और एक बात मैं हमेशा कहता हूँ कि अपने माता पिता के पैरों को तेल लगाओ, सरसों का लगाओ, तिल का लगाओ, कुछ भी करो, उनकी दुआएं मिलेंगी आपको। और आपके जो जितने बिगड़े हुए काम हैं वो अपने आप बनेंगे, क्योंकि भगवान ने अपना विकल्प आपको अगर कोई दिया है तो वो माता पिता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हंसते हंसते कर रहे हैं मिश्रा जी के साथ, क्योंकि मिश्रा जी भी देश की एक पर्सनैलिटी हैं और गोयल साहब को भी आपने मान सम्मान दिया है। तो हम नहीं चाहते कि एक भी शब्द हमारे मुंह से ऐसा निकले जो कल को झूठा हो जाए। और ये शब्द ऐसे हैं कि ये चीज़ें जब खाएंगे, अब जैसे एक्सप्लस गोल्ड कैप्सूल मैंने कई बार बताया लोगों को कि मैं खुद 5-6 साल से खाता हूँ, क्योंकि दिन भर काम करना है, थक जाते हैं, 200 लोगों से बात करनी। अब देखो 200 लोगों से अगर एक आदमी से 50 शब्द बोलेंगे तो 200 लोगों से कितनी वोकल चला गया। उसके बाद बॉडी की एनर्जी, फिर कई बार खाना भी छूट जाता है, इतना रश होता है। आपकी उम्र कितनी गोयल साहब? अभी मेरा जो मॉडल है वो 65 है। अभी मान लो कि अराउंड 60 ईयर हो गई है ना।
तो मतलब अभी भी पूरा वर्क टाइम पे है। सुबह 6 बजे से रात को 11 बजे तक मैं पूरा एक्टिव रहता हूँ, क्योंकि सुबह 6 से 11 बजे तक फ़ॉरेन की कॉल्स आती हैं सारी, इंडिया से बाहर अपने पंजाबी बहन भाई, और शाम को फिर शुरू हो जाती हैं 6 बजे के बाद, 6 से लेके 11 बजे तक, जो वो सुबह उठते हैं रात को, सुबह वो रात को हम सोने का टाइम, तो वो सारी डिस्कशन। और दिन में इंडिया में वो कहीं ओपीडी है, कहीं जाना है, कहीं, मतलब पूरे 18 घंटे की जो वर्किंग है भगवान अपने से ले रहे हैं। और मेरे को पूरी खुशी है इस बात की कि मैंने जो भी दिया लोगों को वो ब्रांड बन गया। मैंने X+ दिया, ब्रांड बना। X+ मर्दानी गोली दी मैंने लोगों को। मैंने मर्दानी फिल्म देखी थी रानी मुखर्जी की, तो मैंने उस गोली का नाम मर्दानी, मगर X+ मर्दानी करते हैं, तो वो सरकार ने फार्मूला पास नहीं किया, फिर मैंने उसको X+ वुमेन कर दिया। तो मतलब कहने का कि फिर मैंने प्रोडक्ट दिया, पंचम हल्दी ब्रांड बना, त्रिफला पाउडर ब्रांड बना। बहुत लोगों ने इसकी नकल करके लगानी शुरू कर दी, ठोका मैंने उनको फिर कोर्ट में। मतलब जब ब्रांड बनता है लोग नकल भी तो आ जाते हैं। अब 1.5 लाख का च्यवनप्राश है, कोई भी मुंह उठा के कहेगा मैं बना देता हूँ, ऐसे कैसे बन जाएगा? मेहनत लगी हुई है, तो जब बनाएगा तो ठोकेंगे उसको ताली बजा के कि बना दूँ। तो मतलब ये भी देखना पड़ता है, अगर अपने बच्चों के लिए अपन ने कोई चीज़ बनाई है, उसके अंदर कोई गंद डालेगा तो उसको भी तो देखना पड़ेगा ना। तो ये सारी चीज़ें, मतलब जो भी अपन ने आयुर्वेद में दिया, मैंने घरेलू नुस्खे दिए जी लोगों को, जीरा अजवाइन सौंफ ये वो, तो वो ब्रांड बन गए। मैं कहीं भी खड़ा होता हूँ, गोयल साहब अच्छा ये गोयल साहब वो जीरा अजवाइन वाले, मैं कहा यार मैं कोई किराने की दुकान थोड़ी कर रहा हूँ। तो पहले लोगों ने स्लोगन बना लिया। तो हमने भी घरेलू नुस्खों की पूरी लिस्ट रखी है। जैसे कई लोगों ने हमें सवाल भेजा कि 10-10 साल हो गए शादी को, बच्चा नहीं हो रहा, हाँ अब क्या करें? बहुत प्रॉब्लम है ये। 10 साल हो गए शादी को, बच्चा नहीं हो रहा, एक इतनी बड़ी प्रॉब्लम है। इसके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है जी? 2 परिवार बात ही नहीं करते। लड़की वाले लड़के में गालियाँ देते रहते हैं, लड़के वाले लड़की को कोसते रहते हैं। जहाँ प्रॉब्लम है वहाँ जाते ही नहीं है। अगर जाएंगे, अच्छा वो लड़का भी काम पे जाता है, टेंशन में रहता है, लड़की घर में टेंशन में रहती है, वो बेचारे थोड़ा ठीक होना होता है तब भी नहीं होते। तो इसके लिए सबसे बढ़िया चीज़ मैं आपको बताता हूँ, एक अपने वो आता है जिया पोता, ये जड़ी बूटी है जिया पोता, वो उसका नाम है पेड़ का जिया पोता। तो वो जो पेड़ है ना जी, अपने मुझे ज़्यादा तो नहीं पता, लेकिन चंडीगढ़ में लेख पे लगे हुए हैं अक्सर, उस पर लिखा भी हुआ जिया पोता। वो उसकी एक तो उसकी बनती हैं औषधियाँ, घर पे बना सकते हैं लोग। उसके पत्तियां ले लो, उसके फल ले लो, उसको रगड़ के पीस के खाना चाहिए। और गुड़ जो है, ऐसी जो लड़की है जिसको ओवरी में प्रॉब्लम है या उसके अंडा कम बनता है, उसको काला गुड़, जो पुराना गुड़ होता है, वो वाले गुड़ में बना करके तेल वगैरह देने चाहिए, ताकि उसको गर्माइश मिले थोड़ी और उसके पीरियड वगैरह ठीक हो जाए। तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं मिश्रा जी। अब जो तो बिल्कुल ही ख़त्म है, मान लो भगवान की तरफ से अंदर मशीन ही नहीं है, जहाँ बच्चा पैदा होना है तो वहाँ तो कोई कुछ नहीं कर सकता ना, वो तो भगवान की तरफ से जैसा हो गया वो हो गया। तो लेकिन जिसके अंदर वो चीज़ है, उसको पीरियड आ रहे हैं, लड़की को कभी इधर उधर हो गई चीज़, तो उसका हो ही नहीं सकता कि उसको बच्चा नहीं हो सकता। और जैसे लड़के हैं, लड़कों में होता है कई बार स्पर्म बिल्कुल निल होता है। और एक मिश्रा जी, मैं आपके शो पे ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि जिन लोगों को ये रिपोर्ट आ जाए कि स्पर्म बिल्कुल निल है, वो एक बात को लिख लें अपने माथे के ऊपर कि उनका कोई इलाज दुनिया में नहीं है। मैं उनको, कई लोग ऐसे लूट लेते हैं कि दे दो जी 2 लाख 4 लाख। मेरे पास आते हैं लोग कि सर मैंने 10 लाख की दवाई भी खा ली, मेरा स्पर्म नहीं बना। मैं कहा यार बनेगा ही नहीं, तू चाहे पूरी कोठी ना करवा दे किसी वैद्य के, नहीं बनेगा। अगर बन सकता होता तो कोई भी बना देता, नहीं बनेगा। तो उसके लिए आपको सब्र करना पड़ेगा, भगवान का जो कह करके कि उसकी जो रजा है उसमें रहना पड़ेगा। अगर आपके अंदर 1% भी स्पर्म है, 1% आ रहा है स्पर्म, तो उसको बढ़ाने के लिए आयुर्वेद बहुत सक्षम है। उसके लिए आयुर्वेद में बहुत कुछ है। जैसे मान लो कौच बीज है ना, अकेला मिश्रा जी, सिर्फ कौच का बीज, कपी कशु भी बोलते हैं इसको, काले रंग का जो होता है, एक वाइट होता है, काला होता है। काला कौच जो होता है उसका पाउडर बना लो, 1 चम्मच डेली खाना शुरू कर दो। और आप यकीन मानिए, ये किक्कर होती है ना जी, जो बबूल, उसकी जो फली होती है, उस फली का पाउडर बना लो, 2 बना लो जी। किक्कर फली के अंदर वो ताकत है, आप देखेंगे ग्रंथों में, या गूगल पे जाके सर्च कर लो या ग्रंथों में पढ़ लो, किक्कर फली को लिखा गया है वीर्य शोधन,
ये वीरज को शोधन करती है, साफ करती है, उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी कर देती है और गाढ़ा कर देती है उसको। और जो कौच बीज है वो वीरज के अंदर स्पर्म की मात्रा इतनी बढ़ा देता है, आदमी को संभालनी मुश्किल हो जाती है अगर वो 2-3 महीने खा ले। तो ये 2 चीज़ें, जिनको स्पर्म कम है, खा के देख लें, आपके मुंह से निकलेगा थैंक यू गोयल साहब। अरे मेरे को लगा वाह मिश्रा जी। थैंक यू गोयल साहब। ये अच्छी बात है, मिश्रा जी बीच में माहौल को खुश कर देते हैं। सिगरेट पीने वाले को गन्ने का रस पीना चाहिए। आपने कहीं कहा था कि ये आशीर्वाद है, अगर सुट्टा खूब मारते हो तो गन्ने का रस पियो, मामला टाइट हो जाएगा। हाँ, सिगरेट पीने वाले की हमेशा लंग्स में प्रॉब्लम रहती रहेगी। वो जबरदस्ती करता है, खांसी करता है और करता है, सिगरेट पीने से और भी बहुत सारी बीमारियां लगती हैं। गन्ने का रस ये है कि आपने कहा, बिल्कुल अच्छी बात है, गन्ने का रस उसको ट्रांसपेरेंट करता है, साफ करता है, क्लीन करता है। और अगर वो साथ में थोड़ा सा अजवाइन खाते रहें, जैसे अजवाइन को ऐसे रगड़ के अच्छे से पाउडर सा बना के उसको खाते रहें मुंह में डाल के, उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक डाल के चूसते रहें, तो सिगरेट का साइड इफेक्ट भी नहीं आता। अगर वो दिन में 20 सिगरेट पीता है तो 10 पीने लगेगा, मात्रा कम होने लगती है, क्योंकि वो एंटी निकोटिन का काम करती है अजवाइन। ओके जी, तो इंटरेस्टिंग चीज़ है ये। अच्छा, बुजुर्गों में, क्योंकि आपको बहुत लोग सुनते हैं, जवानों भी सुनते हैं, बुजुर्गों में ज़्यादा सुनते हैं, और जैसे ठंड आएगी बुजुर्गों की समस्या बढ़ने लगती है, घुटने की समस्या बढ़ने लगती है, चलने फिरने में दिक्कत होती है। कई बार कहा था घुटनों में ग्रीस खत्म हो गया। जावेद साहब ऐड करते हैं, हाँ। कहीं खड़े होकर कहीं बैठकर। वो तो चलो अच्छी बात है, लेकिन जो घुटने की प्रॉब्लम है, अगर तो आप भैया अफोर्ड नहीं कर सकते, तब भी मैं बताता हूँ, क्योंकि थोड़ा जीवन तो जीना है, तो उसके अंदर एक तो काले तिल और एक खसखस, जिसे हम पोस्त दाना बोलते हैं। काले तिल और खसखस का जो पाउडर है वो अच्छे से तवे पे रोस्ट कीजिए, लोहे का तवा होना चाहिए, उसके ऊपर आप उसको रोस्ट करके उसको अच्छे से जब ठंडा हो जाए तो ग्राइंड कर लीजिए। ग्राइंड करके वो पाउडर बना के रखिए, उसका 1 चम्मच डेली खाइए। और अगर आपको शिलाजीत आप अफोर्ड कर लो, 1500-2000 रुपये की डब्बी आती है जो महीना चल जाती है। शिलाजीत को मटर के दाने जितना लेना है, ऐसे नहीं लेनी शिलाजीत की कोई भी एडवर्टाइजमेंट करे लेनी है ना, असली शिलाजीत लेनी है। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा, वैद्यवान की वेबसाइट पे चले जाइए, वहाँ भी मिल जाएगी, या फिर अपने पास जो पंसारी होते हैं पुराने, उनसे खुली ले लो आप, खुला वो देंगे आपको अच्छे से। जब उनको आप बोलोगे ना कि आपको पैसे पूरे दूंगा, असली दे, उनके पास बहुत खजाना होता है, तो वो लेनी चाहिए। मक्की के दाने जितनी रोज़ पानी में डाल के या दूध में डाल के अगर लेते हैं तो शरीर स्ट्रांग रहता है। और जिन लोगों को ऑपरेशन के लिए बोल दिया, घुटनों का ग्रीस खत्म हो गया, ये हो गया, उनके लिए हमारे जो वैद्य हैं उन्होंने बनाया है काला गोंद का कंप्लीट एक किट, जिसमें काला गोंद कैप्सूल है, तेल है, क्रीम है और पंचम हल्दी है और एक टैबलेट है, उसके अंदर जेपी अमृत, ये ऐसे करके 5-6 चीज़ों का मिश्रण है। जो लोग 6 महीने तक इसको खा लेते हैं ना जी मंगा के, ये वेबसाइट पे मिलता है हमारी पे, तो वो खा के उसको वही डॉक्टर कह देते हैं कि ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है, आपका घुटना पहले से काफ़ी ठीक है। तो ये एक गॉड ने विकल्प पैदा किया है, काला गोंद, जो मतलब पेड़ से मिलता है हमें, तो उससे बनता है ये। अच्छा, एक पर्सनल सवाल हमारा था, पेट की चर्बी कैसे कम करें? पेट की चर्बी कैसे कम करें? सबसे बड़ी, हमको जिम नहीं जाना है, नहीं जाना, कैसे कम हो जाएगा? और ये वाला तो हम टेस्ट करेंगे अपने ऊपर करना। हाँ, इसके लिए आपने पता है क्या करना जी, आप सचमुच करना, सौंफ, जीरा और अजवाइन, सिर्फ 3 चीजें, इसमें अपना दिमाग ना लगा, सवेरे पानी में। हाँ, नहीं, इसको तवे पे रोस्ट करके इसका पाउडर बनाना है। ठीक है। जैसे आप कुछ खाते हो, खाना चाहे 2 बार खाते हो, चाहे 1 बार, चाहे 3 बार, खाने के बाद ये 1 चम्मच पूरा छोटे वाला, चाय वाला छोटा चम्मच मुंह में रख के गर्म कोसा पानी पीना है। पहले इस चम्मच को मुंह में रखिए, चूस के ख़त्म कर दीजिए, पेट में जाने दीजिए सलाइवा के साथ। उसके बाद जब मुंह में खाली हो गया तब पानी पीना है, पहले नहीं पीना। खाने के जस्ट बाद ये तीनों, सौंफ, जीरा, अजवाइन। हाँ, वैसे भी अपने को आदत होती है सौंफ सूंफ खाते हैं, बस ये फक्की बना लो। तो इसको खा के मैंने बहुत लोगों से सुना है जी, जिनको मैंने बताया था ये नुस्खा, कि 8-9 किलो वजन कम हुआ 2-3 महीने में। तो ये बड़ी बात है कि पेट की टमी को कम करने के लिए तो ये काम करता है। एक काम करती है 5 तरह की गोंद, सुन लीजिए ध्यान से, इंटरेस्ट इसलिए बन गया कि आप खुद आजमाना चाहते हो तो बताता हूँ। एक तो इसमें आती है 5 गोंद मोरिंगा,
गोंद चिलगोजा, गोंद किक्कर, गोंद पिप्पल और गोंद नीम, 5 तरह की गोंद है। पांचों को घर पे ला के अच्छे से कूट पीस के पाउडर बनता है। अगर ये थोड़ी सी वो हो जाए ना गोंद टाइप, तो इसके अंदर आप मिलाएंगे काली मिर्च, मग पिप्पल, सौंठ और साथ में बाइबडिंग और एक बहेड़ा, 5 चीज़ें ये मिलाएंगे, 5 मिलाएंगे गोंद। मैंने बोल दिया, रिकॉर्ड रख लेना। इसको कूट पीस के अच्छे से पाउडर बनाओ, आधा चम्मच 11 बजे डेली सुबह, एक टाइम फिक्स कर लो, 11 कर लो, 10 कर लो, 9 कर लो, मतलब नाश्ते के 2 घंटे बाद सुबह इसको आप गर्म पानी से या नरम पानी से ले लो और आप चंद दिनों में देखोगे कि पेट पंचम गोंद घटाए तोंद, ये लिखा स्लोगन, तो ये बनता है काम। तो मेरे वेबसाइट पे मैंने इसको कैप्सूल रजिस्टर्ड करा रखा है पंचम गोंद के नाम से सीधा ही, तो लोग वो भी लेते हैं। और अगर आप घर पे बना सके मिश्रा जी, तो घर पे तो बड़ा आफत हो जाएगा मेरे लिए। तो आप क्या ये कह रहे हो कि सौंफ, अजवाइन, जीरा कूट के पाउडर बना लो, खाने के बाद हर बार 1 चम्मच खाओ, गर्म पानी पी लो और पंचम गोंद खा लो, पंचम तो तोंद गायब हो जाएगी। गोंद गायब हो जाएगी और एनर्जी भी आएगी शरीर में। ये नहीं है कि एनर्जी कम हो जाएगी, एनर्जी पूरी आएगी, क्योंकि जो अजवाइन है ना जी, वो गैस को खत्म कर देती है। जो जीरा है वो पाचन क्रिया को ठीक करता है। सौंफ जो है वो भी पाचन क्रिया को अंदर से ठीक कर देती है। तो नेचुरली अपनी नाड़ियों में से मल निकल गया। और पंचम गोंद जो है उसने आकर के पेट के अंदर जितनी चर्बी थी उसको मेल्ट कर दिया, तो वो मेल्ट हुई तो चर्बी कम होगी। इंच लॉस दिनों में होने लगता है। ओके, दारू कैसे छुड़वाए? प्यार से। जो औरत अपनी आई पे आ जाए ना जी, आदमी को तो कुछ भी करवा सकती है, आदमी को जमजूत के हाथों से छुड़वा लेती है। तो आदमी से शराब छुड़वाने के लिए ना जब वो झगड़ा करती है तब मुश्किल होता है। अगर वो प्यार से कहे ना जी, एक दिन तो छोड़ दो मेरे लिए, एक एक करके छुड़वा ले, छोड़ता है आदमी, ऐसी बात है। लेकिन इसका सबसे बेहतर एक मैं बता देता हूँ कि बट एक होता है ना तलब होती, जैसे हाँ, आपने सिगरेट को लेकर कहा कि ये खा लो तो तलब कम हो जाएगी, तलब कम हो जाएगी। दारू को लेकर जिनको तलब हो रही है, अब वो हाँ, छोड़ना खुद भी चाह रहे हैं, जो खुद छोड़ना चाह रहे हैं उनके लिए बता। हाँ, उनके लिए क्या है कि जो मैंने अजमाया लाखों लोगों पे कि वो या तो शाम को जब उनका दारू का टाइम है कुछ मीठा खाएं, जैसे गुलाब जामुन, जो रस वाली चीज़ होती है, जलेबी, गुलाब जामुन, ऐसी चीज़ वो खाएं। और खाने के बाद अब देखेंगे 15-20 मिनट बाद कोई ऑफर भी कर दे दारू, तो नहीं पीता आदमी वो, क्योंकि टंकलाइजर है और ये मीठा भी टंकलाइजर है, अंदर जाके वो उसकी पूर्ति कर देता है कुछ टाइम के लिए, तो वो समय निकल गया। एक तो ये फ़ायदा। और तुरंत वो खाना खा ले, अगर उसको लगता है यार शराब आज नहीं पी जाएगी तो खाना खा ले, बात खत्म हो गई, वो रात निकल गई। तो ऐसे करके अगर महीने में 10-20 रातें निकल गई तो रहेगी 5-10 रातें, वो बंदा खुद भी छोड़ लेता है। लेकिन जो लोग कहते हैं मैं नहीं छोड़ूंगा, तेरे को छोड़ दूंगा, माइक के छोड़ के आ जाऊंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा, रोज चल, उनको छुड़वाने के लिए हमारे वैद्य जी एक औषध बनाते हैं, ड्रॉप है, बिल्कुल सिंपल, बूंदों में दी जाती है। उसकी 10 बूंदें उनको देनी होती हैं, उनके मुंह में टपका दो, अगर वो मानते हैं, नहीं मानते तो उनको दूध, दही, लस्सी, दाल, सब्जी किसी में दे दो, कोई साइड इफेक्ट नहीं। लाखों लोगों को हमने आज तक फ्री किया है और वो देने से उनका जो शराब का लत है वो छूट जाता है। और वो वाकई उसके बाद थैंक यू करते हैं। उनको पता ही होता है कि छोड़नी तो सब चाहते हैं, जो भी पीता है ना मिश्रा जी, जो तो देखो शौक के लिए पीते हैं वो तो 1 पैक या 2 लेते हैं रात को, उनको तो कोई मना भी नहीं करता। और जो लोग ज़्यादा पी लेते हैं उनको पता खुद भी होता है कि यार लीवर फैटी हो गया, लीवर ख़राब हो गया, तो नेचुरली वो छोड़ना चाहते हैं। तो उसके बाद उनको फिर थोड़ी बहुत सपोर्ट चाहिए होती है। वो सपोर्ट के लिए हमारी मेडिसिन है एंटी अल्कोहल, एक बहुत अच्छी लीवर की है दवाई, तो वैसे लीवर की है, उसकी 5-7 बूंदें डेली देना शुरू करो, धीरे धीरे आदमी छोड़ जाता है। मैंने अभी क्रिस गेल का इंटरव्यू किया था, तो उसके दांत सूरज से सफेद है। कईयों के दांत हमारे यहाँ पीले होते हैं, कमजोर होते हैं। आयुर्वेद में दांत ठीक करने के लिए, क्योंकि वेस्ट इंडीज वालों को एकदम चमकता है। हाँ, मैंने क्रिस गेल किया, सबका फोकस के दांत पे चला गया कि भाई साहब इतना सफेदी कहाँ से आ गई, इतनी तो कपड़े में नहीं होती जितने दांत मिल गए उसके। हाँ, उनको गॉड गिफ्टेड है। हाँ, तो हमारे हम कैसे ठीक करें आयुर्वेद से? हमारे ना त्रिफला पाउडर आता है ना, लोग मानते नहीं, एक तो बात मान ले तो फिर थैंक यू भी बोलते हैं जब मानते हैं। त्रिफला पाउडर है, हरड़, भेड़ा और आंवला, सिंपल चीज़ है। उसको हाथ पे रखो ऐसे 1 चम्मच छोटा सा, उसके अंदर थोड़ा सा ये डाल दो अपना सरसों का तेल, मिक्स करके उसको अच्छे से मलो, भाई साहब कमाल होता है चंद दिनों में। त्रिफला पाउडर सिर्फ हरड़, भेड़ा, आंवला का। और भी ज़्यादा बढ़िया बनाना है तो बबूल का पाउडर ले लो, बबूल का पाउडर मिल जाता है मार्केट में। बबूल का पाउडर लो, उसके अंदर थोड़ा सा वो अपना मिलाओ, क्या नाम लेते हैं, सेंधा नमक, और थोड़ा सा वो तेल
सरसों का, मिला के उसका पेस्ट बना के ब्रश पे लगा लो, ब्रश के साथ कर लो, उंगली से कर लो, मतलब उसके साथ दांत भी चमकेंगे और मुंह की जो बदबू आती है, हर वक्त गंदी स्मेल आती है, वो भी खत्म हो जाती है। त्रिफला और बबूल का पाउडर दोनों काम करते हैं इसमें। ओके, ताज़ा दूध के क्या फ़ायदे हैं? ताज़ा दूध का सबसे ज़्यादा फायदा है कि ये ब्रेन को एक्टिव करता है, इसको बुद्धिवर्धक कहा गया है। और बुजुर्गों ने कहा है कि दूध, पंजाबी च बोलूँगा कि दूध जदे घ्यो कदे, भी दूध का बेनिफिट उसी समय मिलता है और घी का जो बेनिफिट है वो धीरे धीरे आता है। तो ये दूध के बहुत ज़्यादा फायदे। अभी ठंडी आएगी, सर्दी जुकाम बहुत परेशान करता है, छोटे बच्चों की तबीयत बड़ी ख़राब होती है, तो महिलाओं को आप क्या संदेश देंगे कि अपने किचन से क्या उठाएं कि जो सर्दी है वो स्वस्थ होकर गुजर जाए? काली मिर्च, अदरक और दालचीनी, काली मिर्च, अदरक और दालचीनी तीनों को थोड़े से पानी में डाल के बॉईल करें, बॉईल करके वो पानी बच्चों को पिला दें छान के। अगर बड़े हैं तो बीच में ही खिला दो सब कुछ, तो उससे एकदम चेस्ट जो है क्लीन होती है। और हो सके तो उनको बच्चों को हल्दी और दूध मिला के दिया जाए, हल्दी और हनी दूध में मिला के दिया जाए रात को, तो बहुत चैन की नींद सोते हैं। ऐसे करना, थोड़ी सी ऐसे हल्दी आधा चम्मच, उसमें 1 चम्मच हनी मिला के उसको ऐसे बच्चे को चटा दो, आराम से सुबह पूरी छाती उसकी खुली होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर्दियों में रूसी बहुत होती है, बड़ी परेशानी होती है, कईयों की पपड़ी जम जाती है सर पे, मोटी मोटी मोटी। आयुर्वेद में कोई इलाज है उसका? बहुत बढ़िया, भीमसेनी कपूर आता है, एक कपूर कह लो। कपूर जो आता है ना जी, एक तो कपूर जलाने वाला होता है, एक डली वाला होता है, ऐसे मिश्री जैसी डली होती है, वो वाला कपूर ले लो 10 ग्राम, उसके अंदर 100 ग्राम डाल दो नारियल, एक्स्ट्रा वर्जिन नारियल तेल, उसको अच्छे से मिक्स करके एक धूप लगा दो, कड़क धूप लगते ही वो तेल दवाई बन जाता है। उस तेल की अगर मसाज करो ना जी, लगेगा आदमी के शरीर पे वो पूरी एक बॉटल एक ही दिन में लग जाती है। सिर से लेके पैर तक उसकी मसाज करो, ये रूसी वूसी कुछ नहीं होती, सब भाग जाती है। और ज़्यादा बढ़िया चाहते हो, जितनी महिलाएं हैं, मेरी बहनें हैं, भाई हैं, अगर कर सकते हो तो मुल्तानी मिट्टी का लेप किया करो एक दिन, जैसे हनुमान जी ने संधूर मढ़ा था बॉडी पे, ऐसे करके पूरी तरह एक दिन मुल्तानी मिट्टी का लेप करो। आपको पता चलेगा कि गोयल साहब बातों बातों में एक एंटी एजिंग स्किन का नुस्खा बता गए आपको, इससे बढ़िया चीज़ होनी चाहिए। मुल्तानी मिट्टी चेहरे पे लगाने फायदा होता है? बहुत फायदा, उसमें थोड़ा चंदन मिला लो, वाइट वाला चंदन, लाल वाला चंदन, कोई भी चंदन मिला लो। और जो अपने छिलके होते हैं, इनका पाउडर मिल भी जाता है, संतरे के, नींबू के छिलके का पाउडर, अगर नहीं तो घर पे सुखा लो, वो भी मिला लो, 1-1 चम्मच, तीनों को मिला के अच्छे से पेस्ट बना के, गुलाब जल डालना उसके अंदर, फिर वो फेस पे रगड़ो, मलो, तो जितने काले दाग धब्बे हैं फेस के ऊपर, ज़्यादा ग्लो नहीं आती है, वो उससे आती है। काले नमक का फायदा क्या है? काले नमक के जितने फायदे हैं और किसी नमक के नहीं है। सबसे बड़ा फ़ायदा है काला नमक खाने से अपना डाइजेशन सिस्टम बिल्कुल ठीक होता है। और बीपी जिनका हाई रहता है, नमक बंद कर देते हैं डॉक्टर, उनके लिए भी वो फ़ायदेमंद है। और सबसे बड़ा फ़ायदा जो है वो आपने पूछा, वो मैंने बता दिया कि ये पाचन क्रिया के लिए सबसे ऊपर है। अच्छा, आपने आजकल क्योंकि मेंटल स्ट्रेस की बहुत बातें होती हैं, और मैं कहीं आपको सुन रहा था, आपने कहा कि नाभि में तेल लगा लो तो स्ट्रेस दूर होता है, सच है? 2 तेल बनाए हैं मैंने, बात करता हूँ आपसे, एक मर्दों के लिए, एक औरतों के लिए। पता है कैसे? वो बना था हमारा एक मुटियार तेल, एक बना था मुटियार नाभि तेल, एक बना था गबरू नाभि तेल। वो तेल लगाने से नहीं, उसमें क्या डला, उसमें वो सारी चीज़ें डाली गई जो मतलब एकदम जायफल, जवित्री वगैरह भी उसके अंदर एक्सट्रैक्ट लिए गए, तो मालकंगनी का तेल भी डाला गया उसके अंदर। मतलब ये मैं जो बोल रहा हूँ ना, इन चीज़ों को एक एक करके अगर आप गूगल करोगे तो पता चलेगा क्या डाल दिया उसके अंदर। दालचीनी का तेल डाला, तो वो जब लगता है ना जी नाभि में, 15 मिनट में शरीर ऐसे हो जाता है लाइट। और पूरी तरह से जिनको लगता रहता है नर्व सिस्टम वीक हो रहा है, नाड़ी तंत्र वीक हो रहा है, सबके लिए फ़ायदा। लेडीज़ के लिए हमने मुटियार तेल बना दिया, मर्दों के लिए गबरू तेल बना दिया, सिर्फ इसलिए ये नाम रखे कि उनको थोड़ा चार्म रहे कि हमारे लिए बना हुआ है, तो इससे बहुत फ़ायदा होता है। और जो ब्रेन के लिए है ना जी, उसके लिए तो मैंने साफ बताया हुआ है लोगों को कि नारियल का तेल और उसके अंदर मिक्स कर लो आप गाय का देसी घी, मिक्स करके आप नाभि में और अंडर आर्म में लगाओ, और उससे आपका मेडुला ब्रेन एक्टिव होता है, और जितना भी सिर दर्द है, माइग्रेन है, कंट्रोल हो जाता है। बाकी तो बहुत सारी चीज़ें हैं जी, जैसे ब्रह्मी है, शंखपुष्पी है, अपना जटामानसी है, बचा है, चारों चीज़ों का पाउडर बना के डेली 1 चम्मच बच्चों को भी दो, खुद भी खाओ, मेमोरी पूरी स्ट्रांग हो जाती है इससे। कई लोग मेरे ऐसे चाय के बड़े शौकीन होते हैं, चाय पीते फिर एसिडिटी होती है। अब चाय पीते रहें और एसिडिटी से बचे, कोई जुगाड़ है इसका?
दूध ना डालें। तो फिर चाय खत्म हो जाएगी। हाँ, चाय नहीं खत्म होती, चाय होती है काली। चाय की पत्ती को चाय बोला जाता है। वो चाय पत्ती को बॉईल करके अगर आप पीते हो, कभी एसिडिटी नहीं होती, कभी वायरस तंग नहीं करता। अब जैसे कोरोना काल आया था, मैंने बच्चों को वहाँ कॉलोनियों में जा के, स्लम एरिया में जाके भी और सेक्टरों में जा के लोगों को जगाया कि चाय पत्ती बॉईल करके दिन में 2 बार पियो। बीच में दूध नहीं डालना, चीनी नहीं डालनी, मिश्री नहीं डालनी, कुछ नहीं डालना, स्वाद नहीं लेना, सिर्फ पीना है। और लोगों ने किया, इससे बहुत फायदा होता है। और कई लोगों की आदत ही बन गई, कहते हैं हम दूध डालते ही नहीं है। एक आपने कहीं कहा था पानी पीकर चाय पी लो तो हाँ, फिर एसिडिटी नहीं होती। हाँ, उससे नहीं होती। जैसे दो सिप पानी ले लो, ये भी बहुत, ये मिथ्य नहीं है, ये पूरी तरह अजमाया हुआ नुस्खा है। चाय पीने के पहले जब भी आप अपने मेहमान को चाय देते हो, उसमें आप 1 गिलास पानी जरूर दो उसको पता भी ना हो, आप कहो जी पानी पियो, वो पकड़ेगा ही, जबरदस्ती गिलास पकड़े 2 सिप पी के रख देगा, उसका तुरंत चाय पिला दो। बिल्कुल एसिडिटी नहीं होती और चाय पीने का कोई नुकसान नहीं होता, क्योंकि पानी जरूर होता है कि पहले 2-3 घूंट पीना चाहिए। और जो लोग पानी चाय के साथ खाते हैं ना, वो बहुत गलत है। चाय के साथ खाने का प्रावधान किसी ग्रंथ में कुछ भी नहीं लिखा। तो खाने के बाद चाय, हाँ, वो भी गलत है। लोग कहते हैं चाय पियो हजम हो जाएगा खाना, नहीं होता। चाय का टाइम दिया गया है कि सुबह 10-11 बजे पियो, जब रिलैक्स होना है। आपने 10-11 बजे तक काम कर लिया, चाय का 1 कप पी लो, शाम तक थक गए 5 बजे 1 पी लो, मतलब ये टाइम है। उन लोगों ने बना लिया गुड़ डाल के चाय, गुड़ वाली चाय। अब गुड़ अमृत है, चाय अलग चीज़ है, तो दोनों का मिश्रण भी काम नहीं करता। फिर सर दर्द हो रहा है चाय, पेट दर्द हो रहा है चाय, मूड दर्द हो रहा है चाय, लड़की से मिलने जा रहे चाय, दोस्त से मिलने जा रहे चाय, गोयल साहब का वेट कर रहे हैं तो चाय, गोयल साहब मिल के लौटे तो चाय, मतलब हर जगह चाय। आपने तो चाय को ही व्याख्यान कर दिया, प्रधानमंत्री चाय, मतलब हर जगह चाय। तो मतलब कहने मैयत पे गए तो पहले 1 कप पी ले चाय, वहां गए लौट के चाय बनाओ यार, और गोयल साहब आए हैं चाय बनाओ, है ना, वो बात करने को नहीं है तो चलो चाय पी के आते हैं। चाय पी के आते। तो ये अब बहुत सारे लोगों ने टपरी चाय के नाम से फड़ियाँ बना ली ना, चाय को ब्रांड बना लिया। अब मैंने देखा एक जगह 170 तरह की चाय के ब्रांड बनाए हुए बंदे ने। मैं कहा यार कमाल कर दिया, पागल कर रखी दुनिया उसने। तो मतलब कहने का कि चाय का सचमुच सेवन करना चाहिए, लेकिन इस तरीके से। या फिर आपको चाहिए जो हम चाय पहले पीते थे, हमारा देश पीता था, वो है देसी चाय, आयुर्वेदिक चाय। उसके अंदर लौंग, इलायची, अपना दालचीनी, जायफल, जवित्री, ऐसी कुछ चीज़ें डाल के उसको बनाओ। उसमें बकड़ा डाल लो, जिसको गोक्षूरा कहते हैं, उसमें अश्वगंधा डाल लो, उसमें स्थावर डाल लो, ऐसी चीज़ें डाल के बनाओ ना, काढ़ा बना के पियो ना, आनंद आएगा। ओके अच्छा, कैसे पहचाने कि हमारे जैसे पहले वैद्य लोग थे, तो वैद्य साहब के पास जाओ तो नाड़ी पकड़ते थे और बता दे कि बच्चा तुम ही खा के आए हो। अब इंसान को अगर सेल्फ रियलाइज करना हो या पता करना हो कि कैसे तबीयत, कहीं की बॉडी में सारे फंक्शन ठीक हैं या खराब हैं, क्या चल रहा है, तो वैसे वैद्य हैं अभी ऐसे वैद्य तो नहीं है जो नाड़ी देख के ये बता दें कि आपको क्या खाया है, क्या हुआ था। पहले तो ऐसे भी बता देते थे कि फलाने सन में इतनी तारीख को आपने ये किया है, ऐसे थे। अब नहीं है। अब क्या है कि अब वात पित्त कफ देखने का हो गया कि वात पित्त कफ, वो तो हम भी देख लेते हैं ऐसे। वात पित्त कफ देख करके ये हो जाता है कि वात के अंदर कितने दोष हैं, पित्त के अंदर कितने दोष हैं, कफ के अंदर कितने दोष हैं। तो इसको वात है, पित्त है या कफ है। जैसे वात है तो बाईवादी की प्रॉब्लम है, उसकी माँ की दाल, राजमा, आलू, चावल वगैरह ऐसी चीज़ें बंद कर दो, लाइट भोजन कर दो, ठीक हो जाता है। जैसे पित्त है, उसका मतलब गर्मी बढ़ी हुई है, लीवर में गर्मी पड़ गई है, उसको आंवला वगैरह खिलाओ, त्रिफला वगैरह खिलाओ, क्योंकि त्रिफला वैसे ही त्रिदोषनाशक है। तो जैसे कफ है, उसको छाती के रोग है, जोड़ों में रेशा बन गया है, जोड़ों में दर्द हो रहा है, तो कफ के दोष के अंदर ऐसी चीज़ें अब बस यहाँ तक इसको प्रदान की जा सकती हैं। ठीक है। मेंटल हेल्थ के बारे में कुछ आयुर्वेद में है सर? हाँ, आयुर्वेद में मेंटल हेल्थ के लिए तो है ही आयुर्वेद में सब कुछ। क्या अगर आप चाहते हो कि मेरी जीवन भर मेंटल हेल्थ ठीक रहे, तो आपको मैं बता देता हूँ। एक तो बड़ी सिंपल सी चीज़ है, उसको हम कहते हैं बादाम का तेल। अगर वो 1 चम्मच डेली दूध में डाल के आप ले सकते हो तो लेना चाहिए। और एक सबसे बड़ी चीज़ है मेंटल हेल्थ के लिए, क्या उसको बोलते हैं, सप्ताह अमृत लो। आयुर्वेद का प्रोडक्ट है जी, ये शास्त्रीय योग है। सप्ताह अमृत लो, बातों बातों में आपने बुलवाया, मैंने बोल दिया। एक ब्रह्मी बट्टी गोल्ड वाली भी आती है, बिना गोल्ड की भी आती है, ये 2 चीज़ें। और बाकी मैं जड़ी बूटियाँ बोलता रहता हूँ 4 तरह की। एक कहते हैं कि उसके अंदर
ब्रह्मी, शंखपुष्पी और जटामांसी और वचा, ये 4 चीज़ों को मिला के ये 2 गोलियां इसमें मिला देते हैं। हम देते हैं लोगों को, हमारा बना हुआ ब्रेन अमृत के नाम से, और इसमें ये हम तीनों चीज़ें दे देते हैं। जैसे मैंने फार्मूला बोला, लोग घर पे भी बना सकते हैं, नहीं तो हमारे से हमारी वेबसाइट पे जाके ले लेते हैं लोग। ये बहुत बढ़िया चीज़ है। जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं आज सारे प्रोडक्ट में वो कहती हैं आयुर्वेदिक है। कई बाबा लोग हैं वो भी स्वदेशी के नाम से सारे प्रोडक्ट आयुर्वेदिक कहते हैं। आप भी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट दे रहे हो। एक आदमी कंफ्यूज है कि हम कैसे माने किसका आयुर्वेदिक प्रोडक्ट सही है और कौन आयुर्वेद के नाम पर हमारा काट रहा है, बेवकूफ बना रहा है। कैसे पहचाने असली आयुर्वेदिक? इसके अंदर ना सबसे बड़ी बात होती है, एक तो ब्रांड बहुत जरूरी है। अब जैसे बहुत बड़े बड़े ब्रांड हैं, सालों से 100-100 200-200 साल से चल रहे हैं इंडिया में, उनके नाम है, ऐसा नहीं है। और दूसरी बात यह है कि प्रोडक्ट के ऊपर जीएमपी सर्टिफाइड लगा हो और वो गवर्नमेंट से प्रमाणित हो। अब कई लोग तो ऐसे ही दे देते हैं ना। अब जैसे हम देते हैं, हमारा सबसे पहले सैंपल पास होता है, फिर मार्केट में सैंपल पास होता है। तो वो चीज़ें, ब्रांड का मतलब होता है कि ब्रांड को पूरा घिसा देते हैं कि जो ब्रांड बन गया उसके पीछे पड़ जाते हैं हाथ धो के कि बता भाई क्या डाला है, क्या है। अब जैसे हमने 1.5 लाख रुपए का च्यवनप्राश दिया तो सबसे पहले तो डिपार्टमेंट वाले ही आए ना, बता ऐसा कैसे हो सकता है, सेटिस्फाइड करवाया ना तभी आया मार्केट में, ऐसे थोड़ी कोई बना देगा उठ के। तो मतलब ये चीज़ें ब्रांडेड होनी चाहिए। जो कंपनियां वाकई आपको कुछ देना चाहती हैं उनके ब्रांड होते हैं। अब जैसे हम कहते हैं कि वैद्यवान कंपनी है, मैं हमेशा कहता हूं कि आप गूगल पे जाओ, www.vaidwan.com पढ़ो, और अगर उसके ऊपर डब्बी के ऊपर वैद्यवान लिखा हुआ है, हमारी कंपनी का नाम लिखा है, वो असली है, बाकी मुझे पता नहीं, क्योंकि मुझे अपनी कंपनी के ऊपर पूरा फेथ है और लोग विश्वास करते हैं। कई लोग सर, जैसे हमारे जैसे जो वर्किंग प्रोफेशनल हैं, आजकल पूरे दिन सिस्टम पे बैठे रहते हैं, कुर्सी पे बैठे रहते हैं, आगे झुक के काम करते हैं, पीठ दर्द होता है, कई बार उठते हैं, शरीर में थकान लगती है। सो वो लोग जो यंग हैं लेकिन वर्किंग हैं और दिन भर टेबल चेयर पे बैठे काम करते हैं, उनके शरीर में जो कमजोरी आ रही है, थकान लग रही है पूरे दिन के बाद, वो क्या रोजमर्रा की चीजों में इन्वॉल्व हो जिससे शरीर बेहतर हो, चुस्त हो, दुरुस्त हो, ऊर्जा बनी रहे? 1 कप ब्लैक टी सुबह, 1 कप ब्लैक कॉफी शाम को, सफिशिएंट चीज़ है। और दूसरी चीज़ है इसके अंदर, हनी का सेवन थोड़ा थोड़ा करना शुरू करें, और एक अपने पास जरूर च्यवनप्राश जरूर रखें। च्यवनप्राश का 1 चम्मच अगर डेली खा सकते हैं, अगर अपने ऊपर वो 1000-1500 रुपया डेली खर्च कर सकते हैं तो उनको मेरे वाला च्यवनप्राश लेना चाहिए। नहीं कर सकते तो उनको घर पे च्यवनप्राश बना लेना चाहिए, या फिर मार्केट में जो उनको मिलता है वो ऑथेंटिक कोई चीज़ है वो लेनी चाहिए। नहीं तो बढ़िया चीज़ तो सिंपल मैंने यही बताया। अगर च्यवनप्राश के अंदर जाना नहीं चाहते तो पुरुष लोग जो हैं वो X+ गोल्ड खाएं और उससे बड़ा फ़ायदा रहता है। नहीं तो फिर, और जब कुछ भी नहीं कर सकते, कहते हैं शनि तेरा क्या बिगाड़ेगा, तो कुछ भी नहीं कर सकते तो अश्वगंध का पाउडर बना के रख लो घर पे, उसका 1 चम्मच डेली लेना शुरू करो। वो भी आपके नर्व सिस्टम को, जैसे पार्किंसन के पेशेंट होते हैं, हाथ कांपते हैं, सिर कांप रहा है, उनको मैं अश्वगंध ही देते हैं हम, अश्वगंध शतावर दे के शिलाजीत से, ऐसे फिट हो जाते हैं पेशेंट। मतलब ये बहुत गुड चीज़ें हैं, सस्ती, सुंदर और टिकाऊ। हमारे घर में जो माताएं बहनें दिन भर किचन में काम करती हैं, सुबह से शाम तक सबकी सेवा कर रही हैं, सुबह बच्चों को स्कूल भेज रही हैं, पतियों को भेज रही हैं, दिन में भी देख रही हैं, उनके लिए क्या आप नुस्खा बताएंगे? क्योंकि वो सबका तो ध्यान रख रही हैं, अपना ध्यान वो कैसे रखें? उनके लिए ना जी, हमारे वैद्य जी ने बनाया था मुटियार पाउडर। अब उसको मैं नुस्खा बता देता हूँ, क्योंकि हर कोई तो हमारे से ले भी नहीं पाएगा इतनी दूर तक। घर पे बन सकता है। उसमें अश्वगंध है, शतावर है, ये दोनों जड़ी बूटियाँ बड़े आराम से मिलती हैं। अश्वगंध शतावर ले लो 100 ग्राम, 20 ग्राम उसके अंदर डाल दो शिलाजीत, उसको अच्छे से मिक्स करके मैच करके रख लो, पाउडर बन जाता है। उसका 1 चम्मच डेली छोटे वाला वो गर्म दूध से लेना शुरू कर दें, और साथ में हमारी पंचम हल्दी मंगा लें, वो हल्दी का आधा चम्मच लेना शुरू कर दें। जीवन सफल हो जाता है। मतलब जो कहती हैं बैक दर्द हो रहा है, कमर टूट गई है, काम नहीं करने का मन है, रात को बिस्तर पे जाते हैं, ऐसे गिर जाते हैं कि बस अब नहीं उठा जाएगा, अब कुछ नहीं होगा, तो उन लोगों के लिए ये सबसे बेहतरीन चीज़ है, पंचम हल्दी का मिश्रण और ये अश्वगंध, शतावर और शिलाजीत का पाउडर। एक नया लड़का 18 से 30 साल तक, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ऊर्जा ज़्यादा होती है, बट 30 साल के बाद उम्र दर उम्र क्या क्या सावधानियां बरतनी शुरू करनी चाहिए इंसान को?
30 वर्ष के बाद अगर तो आपको कोई व्यसन है, जैसे आप शराब पीते हो या सिगरेट पीते हो, तो वो छोड़ने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि 30 के बाद बॉडी अपने आप भी वीक होने लगती है, ये चीज़ें और वीक करती हैं। और उसके बाद आज की डेट में ये हो गया कि 30% लोगों को उसके बाद डायबिटीज़ होने का खतरा बढ़ जाता है 30 के बाद। किसी को घुटनों के दर्द का बढ़ जाता है, किसी को हार्ट का। आजकल 30 से 40 के बीच में पेशेंट आ रहे हैं सारे, किसी को हार्ट का बाईपास भी हो चुका, किसी को कुछ भी हो चुका। तो ऐसे लोगों को चाहिए, एक तो मॉर्निंग वॉक कभी बंद ना करें, जितनी करें जोर से करें, मोबाइल घर पे छोड़ के करें। ऐसा ना हो कि मोबाइल पे घर पे गए सैर करने, गर्लफ्रेंड से बातें करके चल रहा है, बट चल तो रहे हैं। हाँ, नहीं वो ऐसा चलना नहीं होता। चलना होता है कि कंसंट्रेशन से चलें और पूरा शरीर के ऊपर कंसंट्रेट करें, पसीना छूट जाए तब छोड़ दो। बट हमारे तो लोग गाने सुन के चलते रहते हैं। हाँ, वो मैं उनको मानता ही नहीं। मैं जब सैर करता हूँ पार्क में, मेरे को देख के लोग ऐसे टूटियां निकाल के जेब में डाल लेते हैं, लेक्चर देगा यार ये अब तो नचन क्या फर्क पड़ता है जब आप एयरपॉड लगा के गाना सुनते या फोन में बात करते वॉक कर रहे हो और सीधे वॉक कर रहे हो बिना उसके? जमीन आसमान का फर्क पड़ रहा है। कैसे तो हम अपने आप को सेव करने गए हैं, कहाँ वो रेज जो है वातावरण की रेजेस हैं वो आपको अफेक्ट कर रही हैं, आपके नाड़ी तंत्र को अफेक्ट कर रही हैं। और आप जैसे मान लो आप कोई भी काम कर रहे हो जी, आपका जैसा होगा मन में थॉट आएगा, आपको उस तरह की बॉडी रिएक्ट करेगी। आप जैसा मर्जी, आप देख लो, आप भगत सिंह की बात करो, आपका शरीर वैसे तन जाएगा। आप महात्मा गांधी की बात करो, वैसे हो जाओगे। मतलब जिस तरह का थॉट आपके दिमाग में वैसा हो। जब आप सैर करने के मूड में हो कि सिर्फ अपने को देखना है, खुद के ऊपर काम करना है, तो वो 10 मिनट लगे भी बहुत है। 2 घंटे की सैर अगर आपने टूटियाँ फंसा के कर ली, गाने सुनते सुनते कर ली, दिमाग तो उधर चल रहा है, लाल दुपट्टे वाली तेरा हाल क्या, वो दिमाग तो वहाँ चल रहा है। तो सैर कर रहे हो आप बरमुंडा पहन के, तो मतलब ये ध्यान को हमेशा केंद्रित करके अगर सैर करी जाए। करते हैं लोग, पूरा पीटी जैसे आर्मी चलती है वैसे लोग करते हैं, ऐसे 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 करके लेडीज जेंट्स मैंने देखे, और उनका अलग ही ऑरा होता है ज़िंदगी में। जो कान में सुनते जा रहे हैं उनका ऑरा ही नहीं होता, वो तो चल रहे हैं, वो तो कबीर की चक्की की तरह चल रहे हैं, पिस रहे हैं, मतलब वो सैर नहीं होती। तो एक तो सैर बहुत ज़रूरी है। दूसरा, सुबह सुबह सैलड खाली पेट, अगर सैलड की आदत डाल ली जाए, जैसे मैंने डाली थी 20-25 साल पहले सैलड की, और त्रिफला की आदत डाली हुई है मैंने, और मैंने एक आदत और डाली हुई है, वो थी, क्या नाम लेते हैं, मेथी दाना, कलौंजी और काले चने। ये मैंने इसलिए डाली थी कि मेरे पिताजी को, मेरे दादाजी को, परदादा जी को खानदानी अस्थमे की प्रॉब्लम थी। तो ये मैंने पढ़ लिया कहीं कि ये अगर खाते रहेंगे बच्चे तो उनको पीढ़ी दर पीढ़ी कोई बीमारी आती है वो नहीं आएगी, चाहे शुगर है चाहे कोई भी है। तो ये मैंने आदत डाल दी, तो आज तक देखो ये 60 क्रॉस कर गए, अस्थमे का नाम निशान नहीं है हमारे पास, बच गए। तो आगे पीढ़ी को शायद ना जाए। तो एक तो मेथी दाना, कलौंजी और काले चने, मेथी दाने 20, कलौंजी 10 और काले चने 30, ऐसे काउंट करके डाल लो। और दूसरा मैंने आदत डाली हुई है जी अपनी, ये जो पहले बताया था मैंने, बादाम 5 किशमिश, 1 अंजीर और 1 अपना उसके अंदर अखरोट। ये आदत मैंने पक्की डाली हुई है, ताकि इसके अंदर मल्टी विटामिन कैप्सूल आज तक नहीं खाया मैंने, इसी में सारे होते हैं। और उसके बाद मैंने डाली हुई आदत सैलड की, लोगों को भी डाली है, जितने मेरे फ्रेंड सर्कल है सारे, जितने मेरा सर्कल है, सबको जो मेरे को जानते हैं, तो मैंने डाली हुई है उसके अंदर कि सैलड काट लो, 500 ग्राम के करीब काट लो, एक एक चीज़ 100-150 ग्राम होती है, 2-3 चीज़ें काट लो। उसमें सैलड के अंदर खीरा होना बहुत ज़रूरी है और चुकंदर होना बहुत ज़रूरी है, 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। बाकी जो आपको अच्छा लगे मौसम का वो रखो। काट के जी उसके अंदर छोटे पीस काटो, उसके अंदर 2 चम्मच आप मिला दो जैतून का एक्स्ट्रा वर्जिन तेल, काली मिर्च और नमक मिला के उसको अच्छे से टेस्ट लेके खाओ। उसके आधे घंटे बाद जो फल आपको अच्छा लगता है, जो आपका पसंदीदा फल है वो खाइए, और बस वो आपका काम फिनिश, तंदुरुस्त रहने के लिए। उसके बाद अपनी दिनचर्या शुरू कर दीजिए, चाय पानी जो भी आप लेना, रोटी दाल सब्जी आप खाइए। और रात को बेड पे जाने से पहले पैरों को ठंडे पानी से वॉश कर लीजिए, चाहे सर्दी है चाहे गर्मी है। पैरों को वॉश करके टॉवल से साफ़ करके सरसों के तेल मल दीजिए उसके ऊपर, मल के अच्छे से वही तेल नाभि में लगाइए, अंडर आर्म में लगाइए, आराम से सो जाइए। आखिरी सवाल, गोयल साहब का फेवरेट रामबाण नुस्खा, जो आपको लगता है ये आपका फेवरेट नुस्खा, ये सबको अपनाना चाहिए? देखिए, वो मैं आपको बताऊं, सबसे ज़्यादा बेहतर जो चीज़ है, पूरी दुनिया में जो लोग जन्म ले चुके हैं उनको अपनाना चाहिए, वो लेना चाहिए। सबसे सुपर फूड मैं आपको बता देता हूं, वो है त्रिफला पाउडर।
त्रिफला पाउडर जो है ये मैं इसलिए कह सकता हूँ कि मुझे भी 30 वर्ष हो गए लेते हुए, 5 ग्राम 5 बजे शाम को। और जो लोग शराब पीते हैं उनके लिए मतलब ये सुबह लेने की प्रावधान भी है, लेकिन जो महिलाएं हैं वो सुबह लें और जो पुरुष लोग हैं वो शाम को लें। और अगर वो शराब पीते हैं तो 5-6 बजे ले लें, अगर नहीं पीते तो रात को लें। तो इसका बेनिफिट पूरी बॉडी को मिलता है। और एक मैं आपको बताऊं, जिनकी एडियों में दर्द होता रहता है, बहुत लोग हैं जी जिनके पैरों में एडी ऐसे रोते हैं, सुबह उठ के रोते हैं बाथरूम जाते हुए भी, उनके लिए बहुत बेहतरीन नुस्खा है। शोल्डर फ्रोजन होता है, एक ही नुस्खा काम करता है जी। अगर आपकी रीढ़ की हड्डी के मणके भी जैसे L4-5 में प्रॉब्लम है, इसका पेस्ट बना के लगाना है और आप यकीन मानिए आप जिंदगी जी लेंगे। जिन लोगों को ऐसी प्रॉब्लम है, उसके अंदर हमारे वैद्य जी ने डाला, एक नंबर एक तो करना क्या है, लहसुन लेना है, उसके अंदर 10 ग्राम मतलब 2 चम्मच, और उसके अंदर अजवाइन आधा चम्मच डाल लेनी है। उसके अंदर काला गुड़ मतलब जो पुराना गुड़ होता है वो 4 चम्मच डालने हैं। और पंचम हल्दी जो मैंने बताई हुई है आपको, 5 हल्दियों का मिश्रण, वो आपने 2 चम्मच डालने हैं। और 2 चम्मच उसमें जो 5वीं आइटम है वो आपने डालनी है सरसों का तेल। डाल के उसको मिक्स मैच कर लो, तेल ज़्यादा डालना पड़े डाल लो, पेस्ट बनना चाहिए। पेस्ट बना के उसको एक कपड़े के ऊपर लगा के एडी पे लगा दो, ऊपर से सॉक्स पहन लो। अगर पीठ पे है रीढ़ की हड्डी पे वहाँ चिपका दो उसको, शोल्डर पे है यहाँ लगा के उसको पट्टी करो। और मिश्रा जी ये 3-4 बार अगर हो गई ना जी, उसके बाद इतना बढ़िया रिजल्ट है इसका कि आदमी कहता है कमाल ही हो गया। और मेरे पास लोग थैंक यू करने आते हैं इसके लिए स्पेशल, कई बार तो फीस दे के थैंक यू करने आते हैं कि गोयल साहब ऐसे मिलते नहीं है, चलो बोल के आते हैं, मन खुश होता है जी। ये नुस्खा मैंने इसलिए इतने दम से बताया कि सभी लोगों में बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम है, एडियों में दर्द की, फ्रोजन शोल्डर की, और बैक के जो L4-5 में मनके हिल जाते हैं उसकी, और जो सर्वाइकल है इसकी ऊपर के 6 मनके C1 से लेके 6 तक, ये प्रोडक्ट बहुत काम करता है। गोयल साहब ने 50 नुस्खे बताए हमें। अगर गोयल साहब को अपनी 5 प्रोडक्ट बताने हो कि यार ये 5 प्रोडक्ट तो हमारे कम से कम ट्राई करो यार, जीवन में फर्क आएगा, वो मेरे 5 प्रोडक्ट जो हमारे सचमुच ब्रांड बने हैं। नंबर 1 पंचम हल्दी, त्रिफला पाउडर, X+ गोल्ड, X+ DS गोल्ड, और हमारा जो च्यवनप्राश है। भले ही ये 1.5 लाख रुपए का है, मैं आपको एक बात और बता दूं मिश्रा जी, ये 1.5 लाख का आज है, इसकी एक्चुअल जो कॉस्ट निकल के आई थी वो 1,90,000 रुपये आई थी। तो हमने बहुत सोच समझ के इसको कम किया कि कितना कर सकते हैं, कॉस्ट में कितनी कमी ला सकते हैं, क्योंकि 1,90 में जब निकाला तो ब्लॉक हो गया था, लोगों ने लिया नहीं, हमारी तो कोठी बिक गई थी। तो फिर हमने इसका कॉस्ट कटिंग किया, तो लास्ट आके इसका जो कॉस्ट निकला 1,48.5 निकला। तो वो फिर अब ये वेटिंग में है प्रोडक्ट हमारा, मतलब आज अगर लोग पैसे भेजते हैं तो 15-20 दिन से पहले उनको मिलता नहीं, क्योंकि हम बनाते भी तो है ना उसको देख के। तो एक तो ये हमारा प्रोडक्ट अगर आप अपने घर में स्थापित कर लो, मैं कहता हूँ आपकी 20 करोड़ की कोठी है, 10 करोड़ की कोठी है, गाड़ी आपने 20 लाख की रखी है, एक ये काम जरूर कर लो कि हमने 1.5 लाख का च्यवनप्राश लिया, ये समझ लेना कि गाड़ी की सर्विस का पैक ही खरीद लिया, वो अपनी बॉडी की सर्विस का पैक है। और पूरे विश्वास के साथ और पूरी ईमानदारी से मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप भी मेरा परिवार हो, मैं भी आपके परिवार से हूँ, ये आपकी मनी की वर्थ आएगी आपको, ऐसी नहीं होती चीज़ें। तो एक तो ये, और सबसे बड़ा हमारा जो प्रोडक्ट है ब्यूटी का, वो रूपांजलि फेशियल किट है, वो बहुत काम की है जी। जिनके फेस पे कोई भी प्रॉब्लम है, हेयर की प्रॉब्लम है, इसमें पूरा एक सिस्टम बना हुआ है। तो रूपांजलि के बारे में आप हमारी जो साइट है www.vaidwan.com पे जाके इसको भी सर्च करेंगे तो पता चलेगा। ये प्रोडक्ट हमारे बहुत कमाल हैं, और जो ऑटिज़म के बच्चे हैं उनके लिए हमने बहुत गुड एक ब्रेन अमृत दिया हुआ है, वो बहुत काम कर रहा है। ठीक है गोयल साहब, आपने हमारे पेट का जो नुस्खा बताया हम ट्राई करते हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप करोगे, और अगली बार जब पॉडकास्ट में आएंगे तो उसका लाइव रिव्यू करेंगे। बिल्कुल करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आप ईमानदारी से करोगे, और पूरी ईमानदारी से अगर आपने 2 महीने कर लिया तो आप बैठेंगे फिर। और उम्मीद करते हैं कि पंजाब में जो हालात ख़राब हैं उस वो चीज़ें बेहतर हों, हाँ, और जो सहयोग हो सके हम सबसे बिल्कुल पंजाब के लिए भी मिलकर करेंगे। मैं आपसे ये दरख्वास्त भी करूँगा कि यदि आप आ सकते हैं, यहाँ से अमृतसर की फ़्लाइट सीधी होती है, आप अमृतसर हरमंदर साहब पहले जाएंगे, गुरु महाराज के पास अरदास करेंगे, उसके बाद वहीं साथ में कुछ एरियाज़ हैं वहाँ चलेंगे, और चल के हम लोगों को कम से कम, कहते हैं ना कि कुछ और नहीं दे सकते तो हौसला ही बहुत बड़ी बात होती है कि हमारे साथ खड़े हैं लोग। तो अगर वो लिखेंगे कि लोग दिल्ली से चल के आ रहे हैं, मिश्रा जी आए हैं, तो उनको और एनर्जी मिलती है। और आपके आने से, हमारे जाने से अगर
कुछ फ़ायदा होता है तो अपन ज़रूर चलेंगे। और मेरा पूरा वहाँ पे ट्राई है कि जैसे पानी उतर जाएगा पंजाब में थोड़ी शांति होगी। मिश्रा जी एक्चुअली ज़रूरत उसके बाद होती है ज़्यादा, क्योंकि जब तक पानी है तब तक तो सब आएंगे कि मैं कर दूंगा ये, लेकिन जब हालात ठीक होते हैं तब कोई पूछने नहीं आता, रिश्तेदार भी नहीं आता, बीमारियां फैलती हैं, इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, कईयों के घर गिर गए हैं, छतें गिर गई हैं, उनको देना है, करना है। तो उसके बाद मेरा मन है कि हम महीना 1.5 महीना वहाँ पर डेरा लगाएंगे, जाके अपना टेंट लगा के बैठेंगे, जितना जिसके साथ हो सकता है करेंगे। कुछ आप लोगों से करवाएंगे, कुछ दूसरे लोगों से करवाएंगे, खुद करेंगे, तो करके जो भी हो सकता है अपने पंजाब के लिए। डन है गोयल साहब, हमारी साइड से पूरा सपोर्ट रहेगा और पंजाब में हम आपसे मिलेंगे। जी धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय भारत।